दादा, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मैं अभी भी ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ। अरे यार, ओवरटाइम ओवरटाइम ओवरटाइम, दिन भर ओवरटाइम करने से क्या फायदा? आजकल तो आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान हो रहा है। हर चीज आध्यात्मिक साधना करके देवता बन सकती है। ये ओवरटाइम तो तुम्हें सिर्फ गधा बना देगा। वापस आकर साधना करो तो देवता बन सकते हो। क्या? आध्यात्मिक साधना करने से कौन पैसे देगा? मेरी शादी की दहेज की रकम अभी तक जमा नहीं हुई है। लेले की प्रेगनेंसी है। मैं जल्द ही पिता बनने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ इन बेकार की बातों में कैसे पड़ सकता हूँ? अरे तुम, ये बेटा दुनियादारी में फंस गया है, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। छी! मैं यह कौन है? रात के समय ऑफिस में चोरी छिपे मिलने आया है। कितना रोमांचक है। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें येतियान के पकड़ने का डर नहीं है? लेले, अरे बाप रे, यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो निकलते हैं। अरे वो बेकार आदमी, हम दोनों इतने समय से साथ हैं, उसे अभी तक पता नहीं चला? वो अभी भी गधे की तरह काम कर रहा है, मेरे लिए पैसे कमा रहा है। तुम्हें डर किस बात का है? किया उसोंग चेंज। लिन लेले, यह औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ विश्वास करो। येतियान, तुम ठीक से ओवरटाइम काम नहीं कर रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे जासूसी करो। लिन लेले, तुम मेरा बच्चा ले रही हो, अभी किसी और के साथ चोरी कर रही हो। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कौन सा बच्चा? मैंने बच्चा गिरवा दिया है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? बिना पैसे और बिना हैसियत वाले गरीब के साथ? गिरवा दिया? हाँ। लिन लेले, क्या तुमने नहीं कहा था कि 30 लाख की दहेज मिल गई तो तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी दहेज मैंने तुम्हें 28.8 लाख दे दिए हैं। कौन से 28.8 लाख? कौन सी दहेज? तुम्हें लगता है कि सिर्फ 30 लाख से तुम मुझसे शादी करोगे? सपना देख रहे हो? येतिया नहीं है क्या? तुम खर्चा उठा सकते हो उसके रहने खाने कपड़े लत्ते का? हर एक चीज मेरे पैसे से आती है। तुमने सिर्फ 30 लाख दिए हैं। तुम लेले को कितने दिन भोग पाओगे? वो भी तुम्हारा भाग्य है। तुम लोग येतियान, मैं तुम्हारी वजह से कंपनी के लिए खुद को झोंक दिया, गधे की तरह काम किया। लेले को इतनी देर तक चाटने के बदले में तुमने हमारे मूड को खराब करने का जो अपराध किया है, मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। अब जल्दी से ऑफिस जाकर ओवरटाइम काम करो, नहीं तो सुन लो, गर्लफ्रेंड तो रहेगी नहीं, ये नौकरी भी नहीं बचेगी। तुम लोग ज्यादा हद कर रहे हो। मैं क्या ज्यादा कर रहा हूँ? तुम वापस जाओगे तो क्या ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा? दिया जलाकर मेरे लिए जान लगाकर काम करोगे। बेवकूफ, बंद करो यह सब, न पैसा न नौकरी। तुम जिंदा भी नहीं रह सकते, बस एक हरा टोपी पहनना है। सहन करो, कड़वाहट सहने वाला ही ऊपर उठता है। सहन करो सहन, नौकरी में सहन, ओवरटाइम में सहन। बेवकूफ बॉस को सहन, अब तुम यह जोड़ा। मेरे मुंह पर चढ़ गए हो, फिर भी सहन करूं? मैं घर जाकर तपस्या करता हूं, कम से कम वहां तो सहन नहीं करना पड़ेगा ना। यह बेवकूफी भरी नौकरी, जो करना चाहे करे, मैं नहीं कर रहा। मैं अभी इस्तीफा देता हूं, घर जाकर तपस्या करूंगा। हाँ, तपस्या के लिए योग्यता नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है तुम जैसा नाकारा आसानी से साधना कर सकता है? वो जाना चाहता है तो जाने दो। हमारा क्यों ग्रुप बस एक नाकारा कम हो गया है। और सुनो येतियन, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस्तीफा नहीं दे रहे, मैं तुम्हें निकाल रही हूं। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। हाँ। ये सर, आप ठीक समय पर आए। कंपनी के सर्वर का फायरवॉल हमला झेल रहा है, हमारे लोग लगभग हार रहे हैं। अरे, यह तो बड़ी बात है। अगर यह टूट गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। ओए, लेकिन मुझे तो निकाल दिया गया है। ये सर, मजाक न करें, अब तुरंत जवाबी हमला करना होगा, नहीं तो सामने वाला सचमुच भेद देगा। कंपनी के फायरवॉल को तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। येतियन, क्या तुम बहरे हो? जल्दी करो, जल्दी से तैयारी करो। अगर कंपनी का फायरवॉल टूट गया तो नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। तो जल्दी से किसी को जवाबी हमला करने के लिए ढूंढो। मुझ जैसे निकाले गए नाकारा से बात करने का क्या फायदा? क्या इतना बड़ा क्यों ग्रुप? क्या हैकर के हमले का भी समाधान नहीं कर सकता? तुम गंदी औरत, निकालो इसे, निकालो। मैं नहीं मानता कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी येतियन के बिना पैसा नहीं कमा सकती। बड़े शहर में नौकरी की होड़, परफॉर्मेंस की होड़, ओवरटाइम की होड़, हर चीज की होड़। वापस आकर साधना करो, क्या फिर से मेहनत करनी पड़ेगी? दादा, हाँ,
क्या मुझे साधना करने के लिए वापस नहीं बुलाया था? इंसान कहाँ है? दादा, दादा। अरे मेरे पोते, आखिर तुम वापस आ गए। तुम दादा की बात नहीं मानोगे? अच्छे से वापस आकर साधना करो। छोटे बच्चे होकर इतना अकड़ क्यों रहे हो? अरे किसे पोता बता रहा है? इतना अकड़ क्यों रहे हो? इतना अकड़ क्यों रहे हो? मैं ही तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारा दादा ये जवान ही हूँ। अरे नादान, मैंने तुम्हें छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तुम दादा पर हाथ उठाओगे? यह बोलने का अंदाज तो बिल्कुल मेरे दादा जैसा है। तुम सच में मेरे दादा हो। अरे वाह, बकवास बंद करो। यही तो साधना का चमत्कार है। साधना में एक खास स्तर तक पहुंचने पर शरीर का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तुम्हारा दादा फिर से जवान हो गया है। क्या सच में साधना संभव है? यहां तक कि फिर से जवान होना, यह कितना अद्भुत है। तो क्या अमर होना संभव है? दादा तुम्हें धोखा क्यों देगा? साधना के फायदे और भी हैं। आओ मेरे पोते, दादा अब तुम्हें साधना सिखाएगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा लो, अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ो। आज दादा तुम्हें साधना की विद्या सिखाएगा। सूर्य सूत्र ध्यान से समझो और आत्मसात करो। आजकल ऊर्जा का पुनरुत्थान हुआ है। साधक हर जगह है। टाइपिंग गाव ऊर्जा के केंद्र में स्थित है। यहां ऊर्जा सबसे प्रबल है। यहां एक दिन की साधना 100 साल के बराबर है। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है, मुझे लगता है शरीर में कुछ भर गया है। दादा, बहुत ज्यादा हो गया, मैं फटने वाला हूं। तुम्हारा दादा सालों साधना करता रहा और आज आखिरकार देवता बनने वाला है। पर देवता बनने से पहले मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही है, मेरे प्यारे पोते। दादा, अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा पोता पहले ही देवता बन जाएगा। अब तुमने दिव्य मार्ग में कदम रख दिया है। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। दादा, बचाओ, यह ऊर्जा मुझे मार डालेगी। तुम्हारा पोता अब जा रहा है। क्यों? यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा अचानक कम क्यों हो गई? किसी एक जगह पर केंद्रित हो रही है। लगता है कोई चीज तेजी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा खींच रही है। क्या? बुरा हुआ। मैंने तुम्हें बस थोड़ी सी लेने को कहा था, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत लालची निकला। आसपास की सारी ऊर्जा सोखने पर तुला है। सात स्वर्ण कमल अब महान अमर बन गए हैं। बूढ़े बाबा, मैंने दशकों साधना की, तब यह स्तर हासिल किया, और इसने एक दिन में पा लिया। यह लड़का सच में 10 लाख साल में एक आने वाला प्रतिभाशाली साधक है। बॉस की आओ। पहले हैकर्स ने कंपनी फायरवॉल पर हमला किया। अब हमारे तकनीशियन ठीक नहीं कर पा रहे। शिकायतों के फोन थमने का नाम नहीं ले रहे। ग्राहक भी जिम्मेदारी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि वे 7 काम बंद कर देंगे। हमें 3 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आप जल्दी ये इंजीनियर को वापस बुलाइए। क्या आप सब बेकार हैं? उसके बिना कंपनी इतनी छोटी समस्या भी नहीं सुलझा पा रही। अरे बॉस की आओ, आप गुस्सा न करें। क्या अमर होने की बात करते हो? मेरे ख्याल से ये तियान गांव में खेती करके तंग आ चुका है। बस मैं अभी इसे फोन करती हूँ। यह खुशी खुशी वापस आ जाएगा। दादा, अमर होना इतना आसान था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर है, पर आम इंसान कुछ दिनों में खुद को महान अमर नहीं बना सकता। ये लड़का सच में एक महान प्रतिभा है। तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया। मेरा मनुष्य लोक में अब कोई मोह नहीं। बूढ़ा मैं, अब स्वर्गारोहण का समय आ गया। दादा, आप स्वर्ग जा रहे हैं। ये तियान, आकाश और धरती में विचित्र परिवर्तन, आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी बाढ़, असंख्य साधक, दुनिया में अशांति फैलेगी। आम लोगों के पास आत्मरक्षा के साधन नहीं रहेंगे। तुम्हें ग्रामीणों की मदद करनी होगी। आधार बनाकर अमरता का मार्ग अपनाना होगा। एक साधना संप्रदाय बनाकर टाइपिंग गांव की रक्षा करनी होगी। दादा, चिंता मत करो, मैं टाइपिंग गांव का नेतृत्व करूंगा। हर कोई साधना करेगा, हर कोई मोक्ष पाएगा। लिन ले ले। हेलो ये तियान, तुमने 3 दिन से इस्तीफा दिया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। मैं
अमर होने में व्यस्त हूं। तुम्हारे पास बात करने का समय किसके पास है, पागल। तुमने मेरा फोन काट दिया। दोस्तों दोस्तों, इधर उधर मत जाओ, मौका मत खोना। अमरता सम्मेलन में शामिल हो, सुखी जीवन का आनंद लें। 10 मिनट सुनो, दिव्य औषधि पाओ। 20 मिनट सुनो, दिव्य अस्त्र पाओ। 30 मिनट सुनो, अंडे पाओ। ये तियान भैया, आप क्या कर रहे हैं? आजकल आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई है, दुनिया भर में साधक हैं। मैं यह अमरता व्याख्यान आयोजित कर रहा हूं, ग्रामीणों की मदद के लिए, सामूहिक साधना के लिए। मुझे लगा अंडे बांट रहे हैं। चलो चले। अरे काका, मत जाओ। अरे चाची, अरे मत जाओ। ये किसी को दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये तियान भैया, गांव वाले अभी तो बस खेती करना चाहते हैं, अमर बनने के बारे में सोचते तक नहीं। हाँ, यह मेरी बुनियादी तर्क में गलती है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल को सही से नहीं समझ पाया, जिससे यूजर्स चले गए। मुझे सीधे यूजर्स की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। इसका क्या मतलब है? चूंकि बुजुर्ग लोग साधना नहीं करना चाहते, बस खेती करना चाहते हैं, तो फिर मैं सबको आराम से साधना करवाऊंगा, ऐसे कि उनकी खेती आसान हो जाए 100 गुना 1000 गुना। बड़े स्तर की साधना ही कुछ और है। यह स्वर्णिम गोली बनाने में एक बड़ा बर्तन भर जाता है, पूरे गांव के लोगों के शरीर सुदृढ़ होते हैं। स्वर्णिम स्तर की साधना हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। सब लोग शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, जरा ठहरिए, बस जरा सा इंतजार, बस जरा सा और। सच में कैसी साधना, कैसी गोलियां। मेरे ख्याल से सारा दोष उन बेवकूफी भरे शॉट्स का है जिन्होंने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा था कि वह ये तियान लड़का शहर में कितनी तरक्की कर रहा होगा, अब गांव लौट आया। देखो, मेरे ख्याल से उसका दिमाग शायद खराब हो गया है। हाँ, तुम हमें यहाँ इंतजार में क्यों बैठाए हुए हो? कहीं फिर से पैसों का झांसा तो नहीं दे रहे? अरे चलोगी, सब लोग जल्दी मत करो, जरा संयम से काम लो। ये तियान भाई क्या कहते हैं, सुनो तो। अरे उड़ रहा हूं, इतना ऊंचा। नीचे गिरने वाला हूं। वाह, सच में साधना संभव है। ताजी बनी दिव्य गोलियां, आओ आओ, एक मुट्ठी ले लो। आओ आओ, एक मुट्ठी ले लो। मैं तुम्हें बताता हूं, साधना के बहुत फायदे हैं। न सिर्फ शरीर मजबूत होता है, बल्कि बीमारियां दूर रहती हैं, ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। 90 साल का बूढ़ा आदमी भी खेत जोते समय 2 किलोमीटर ज्यादा चल पाता है। ये चीज हेल्थ सप्लीमेंट जैसी लगती है, क्या इसे खाया जा सकता है? ये तियान, तुम बाहर कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं कर रहे? मुझे ये तियान भाई पर विश्वास है। ये तियान भाई जो कहते हैं वही सही होता है। मुझे लग रहा है सच में शरीर हल्का हो गया है, इतना असरदार। तो फिर मैं भी आजमाता हूं। अरे वाह, अरे वाह, मेरे गठिया का दर्द, कंधे का दर्द सब ठीक हो गया। ये साधना इतनी अच्छी है। ये दिव्य गोलियां सच में बीमारी ठीक करती है? ये साधना बहुत रोमांचक है। न सिर्फ शरीर मजबूत करती है, बीमारियों से बचाती है। ये कुछ स्वर्णिम गोलियां खाने बाद उनका स्वर्णिम स्तर तक पहुंचना तय है। और दादाजी ने मुझे जो विधि सिखाई है, उससे कुछ ही दिनों में मैं तैयार कर दूंगा। महायान विशेषज्ञ। मैं अमरत्व की खोज करना चाहता हूं। बॉस की आओ, मैंने पहले ही बुला लिया है। कई उद्योग के शीर्ष प्रतिभाएं भी कुछ नहीं कर सकी। हमारी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत गिर गई है, शायद अरबों का नुकसान होगा। बॉस की आओ, आप जल्दी से ये इंजीनियर को वापस बुला लीजिए। क्या मुझे सच में ये तियान को वापस बुलाना पड़ेगा? अरे बॉस की आओ, मैं तो यकीन ही नहीं करता। वह क्या अमरत्व सीखेगा? मैं अभी उसे फोन करता हूँ। पता नहीं किससे साधना कर रहा है। ओहो, ये ले ले और बॉस क्या नहीं है? इतने खाली? क्या कंपनी बंद हो गई? ये तियान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी कंपनी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी नौकरी बचा सकता हूँ। नौकरी करना कोई नौकरी नहीं है, आखिर में बैल बनकर रह जाओगे। वैसे भी सामाजिक तल पर हूँ, घर पर पूरे गांव के लोगों को लेकर संप्रदाय बना रहा हूँ, संघ स्थापित कर रहा हूँ, अमरत्व की शुरुआत कर रहा हूँ। फिर तो एक संप्रदाय का मालिक बन जाऊंगा। ये तियान, मैंने सच में सोचा था कि तुम कंपनी छोड़कर
बड़े काम करोगे, पर तुम तो गांव में आकर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, वो भी अमरत्व का व्याख्यान। अमरत्व व्याख्यान सुनो और अंडे पाओ, हंसी आती है। ये तियान, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मान लो गलती हो गई, चुपचाप वापस आ जाओ काम पर। कंपनी अभी भी तुम्हारे लिए जगह रख सकती है। मैं जैसा बेकार इंसान भी जिस समस्या को हल कर सकता हूं। बॉस क्या आपको एक भी इंसान नहीं मिल सकता जो इसे संभाल सके? क्या इससे भी बदतर नहीं है? तुम नहीं हो। क्या तुम क्या? बॉस क्या हो? इतनी क्षमता है तो कंपनी क्यों खोली? मेरे शिष्य बन जाओ, अमरत्व सीखो, क्योंकि मैं एक बार सफल हो गया तो तुम दोनों भी लाभ उठा सकते हो। तुम हमें कुताबली कह रहे हो? तुम हमें कुताबली कह रहे हो? अरे रे रे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम लोग खुद ही मान रहे हो। ये तियान, तुम सोचते हो गांव में अमरत्व सीखकर क्या हासिल करोगे? मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा कियाओ परिवार भी महान किंग्यून संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। उसमें अनगिनत अमरत्व साधक है और कई तो महायान चरमोत्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। तुम जैसे नए अमरत्व साधकों को एक उंगली से उड़ा सकते हैं। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। कौन सा संप्रदाय? कौन से महायान विशेषज्ञ? बेकार। तुम किंग्यून संप्रदाय का मजाक उड़ा रहे हो। ये तियान, तुमने अभी अमरत्व शुरू किया है, किंग्यून पहाड़ की महानता नहीं जानते। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद किंग्यून संप्रदाय का प्रमुख तुम्हारी जान बख्श दे। हाँ। मैं किंग्यून स्कूल को नीचा नहीं दिखा रहा। अरे ये कायर ऐसे ही घुटने टेक दिए। मैं बराबरी से तुम सभी इमोर्टल स्कूलों को नीचा देखता हूं। किंग्यून स्कूल सहित सभी इमोर्टल स्कूल मेरे लेटिंग फ्लैट स्कूल के सामने सब बेकार हैं। तू अरे कितना घमंडी, सच में घमंडी। ये तियान, ये दुष्ट, वह सिर्फ अभी कल्टीवेशन शुरू किया है, उसे इतना घमंड कैसे हो गया? हम दयालु बनकर उसे वापस बुला रहे हैं, पर वो एहसान नहीं समझता, तो फिर मुझे माफ नहीं करना चाहिए। ले चलो अभी किंग्यून पर्वत जाकर गुरुजी को नीचे बुलाते हैं, ये तियान इस दुष्ट को हटाने के लिए। ये तियान भैया, आप इतने सख्त हैं, कहीं वे ज्यादती से बदला न लें। अगर आने की हिम्मत करेंगे तो वापस जाने नहीं देंगे। मास्टर ब्रदर, मैंने आपके किंग्यून पर्वत को 40 लाख का चढ़ावा दिया है। अब तो गुरुजी का चेहरा तक नहीं देख पा रहा। मेरे गुरुजी कौन है? तुम उनसे मिलने लायक हो। 40 लाख सिर्फ एक दरवाजा खटखटाने भर है। तुम्हें इमोर्टल स्कूल देखने देना बहुत बड़ा एहसान है। तुम अभी मेरे गुरुजी की साधना में बाधा डालना चाहते हो। मास्टर ब्रदर, वो येतियान, वो बहुत ज्यादा घमंडी है। आपको हमारे लिए उसे सबक सिखाना होगा। हाँ मास्टर ब्रदर, उसने हमें परेशान किया, वो तो ठीक है, लेकिन अपने इमोर्टल स्कूल में नए प्रवेश का फायदा उठाकर क्या लेटिंग फ्लैट स्कूल बना डाला और किंग्यून स्कूल का अपमान किया। कह रहा था कि किंग्यून स्कूल वाले सब उसके जूते तक उठाने लायक नहीं, बेकार है। एक महज नया इमोर्टल स्कूल सदस्य, इतना घमंड दिखाने की हिम्मत। मेरे गुरुजी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा लेटिंग फ्लैट स्कूल। मैं अभी पर्वत से उतरकर टाइपिंग गांव और लेटिंग फ्लैट स्कूल को साफ कर देता हूं। वो प्रधान जी, आप कहते हो कल्टीवेशन इतना अच्छा है, सभी बीमारियां ठीक कर देता है, तो मेरी बूढ़ी स्वरी, वो बीमार है, खाना नहीं खा रही, देखो ठीक कर सकते हो क्या? दादाजी ने कल्टीवेशन सिखाया, इलाज नहीं सिखाया। देखो ये कल्टीवेशन इतना अच्छा भी नहीं जितना तुम कहते हो। बूढ़ी स्वरी की प्रसवोपरांत देखभाल भी नहीं आती। ये इमोर्टल नहीं सीखूंगा। अरे रुको, आता है, अभी जाता हूं। चलो देखने चले। चलो। अरे देखो, वही स्वर है। कई दिन से कुछ खा पी नहीं रही। ये बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ये ध्यान, ये मेरे सुनहरी गोलियां हैं, इंसानों के लिए भी कठिन बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। हड्डियां धोकर मज्जा साफ करती हैं, सुअर की बीमारी तो बिल्कुल ठीक कर देंगी। अरे इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा। हाँ, अरे क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? मेरे ख्याल से तो तुम ये भी ठीक नहीं कर पा रहे। अरे ये तुम्हारा साधना गांव के पशु चिकित्सक से भी बदतर है, बिल्कुल किसी काम का नहीं। हाँ सही। अरे हाँ, चलो छोड़ो यार, छोड़ो। चलो। अरे रुको, वो सुनहरी गोली शायद सच में ऐसा कर रही है। जल्दी वापस आकर देखो। हाँ, मैं देवता बनने वाला हूँ। देवता बन गया। मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। हाँ, स्वर्ग चला गया। अरे बाप रे, मेरा सुअर। इस गोली ने सुअर का दिमाग खोल दिया, सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। हाँ, स्वर्ग चला गया। अरे बाप रे, मेरा सुअर। ये गोली जानवरों पर इतनी असरदार है? बस ये कुछ गोलियां।
सुअर का दिमाग खोल दिया, सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। नहीं, वाह, इतनी ताकतवर। आ मुश्किल से मोटा किया सुअर लगभग भाग गया। डर गया मैं तो। अरे ये तियान भैया, तुम्हारी वो गोली सच में कमाल की है। ये तियान भैया, तुम सच में गजब के हो। ये सुअर तक स्वर्ग जा रहा है, कम से कम दिव्य स्तर तो पहुंच ही गया। लिंगर ने एक साधारण हथियार से ही दिव्य महारथी को बेहोश कर दिया। यही सबसे डरावना है। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक शक्ति भरी है। समय बीतने पर ये लोग किस किस्म के राक्षस बन जाएंगे। अरे सच में अंदाजा नहीं था ये साधना इतनी कारगर है। सुअर, कुत्ते, गाय, भैंस सबका इलाज कर सकती है। मैं साधना करूंगा। अच्छा, तुम सब मेरे आराम संप्रदाय के हो। मैं ताइपिंग गांव के हर व्यक्ति की साधना करवाऊंगा, सभी अलौकिक बनेंगे। चलो। साधना। कुट चले गए क्या? कुट चले गए होंगे, शायद चले गए। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं? धीरे बोलो। इन लोगों को कतई पता नहीं चलना चाहिए कि हम जिन बन चुके हैं। उपलक्ष्य में कि सब मेरे आराम संप्रदाय में शामिल हुए, मैंने तय किया है हर एक को एक दिव्य हथियार दूंगा। वाह, दिव्य हथियार, बढ़िया बढ़िया। प्रश्न महानुभाव, दिव्य हथियार क्या होता है? दिव्य हथियार तुम्हारी साधना बढ़ाएगा, तुम्हारी साधना आसान करेगा, हमला करने की शक्ति भी बढ़ाएगा। यह है दानव दमन मीनार। बुरी आत्माएं पास नहीं आ सकती और लोगों को अंदर फंसा सकती है। पहला वार नरक की बर्फ लाता है, पल भर में चूर्ण बना देता है। दूसरा वार त्रिशृंगाग्नि लाता है, पल भर में राख बना देता है। यह है दानव दमन गदा, अपने सारे पाप मिटा सकती है। यह भूत प्रेत और बीमारियों को भी साफ कर सकता है। यह क्या बेकार चीज है, यह किसी काम का नहीं है। हाँ, सब्जियां खोदने में भी कुंद लगता है। पसंद नहीं। बिल्कुल, अमरत्व की खोज में भी यूजर की परेशानी समझनी पड़ती है, नहीं तो फॉलोअरशिप जरूर गिरेगी। ये न खाने लायक, न पीने लायक, खेती भी नहीं कर सकते, बेकार है। नहीं चाहिए, नहीं। जल्दी मत करो, मेरे पास और है पूरी ऑटोमेटिक खेती के औजार। अरे ये कुदाल तो अच्छी लग रही है। ये तियान भैया, यह तो बस एक कुदाल है। यह आम कुदाल नहीं, यह तो दाव उपकरण है। अरे चल रही है, खुद जुताई कर रही है। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। यह एक दिन में खुद 60 मुट्ठा जोत सकती है, बस लगती है थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति। मुझे चाहिए। पोते मेरे लिए एक रख देना। मुझे चाहिए। भैया जल्दी मत करो, सबको मिलेगा सबको। मैं अभी जारी रखता हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना दाव उपकरण बनाता हूं। ये तियान 3 सेकंड बाहर आकर मरो, नहीं तो मेरा किंग सेक्ट पूरा ताइपिंग गांव रौन देगा। ये तियान, बुरा हाल, कोई मुसीबत लेकर आया है, बाहर आकर मरो, नहीं तो मेरा किंग सेक्ट कोई मुसीबत लेकर आया है। ताइपिंग गांव। यही ताइपिंग गांव है ना? हाँ। खांसी। गंवार ग्रामीणों की छोटी मोटी तरकीबें हैं, हर अमरत्व खोजने वाला कर सकता है। तुम्हें तो इन गांव वालों ने ही परेशान किया है। बहुत बेइज्जती हुई। बड़े भैया सही कह रहे थे, वो मूर्ख है तियान। मेरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, आप मेरा बदला जरूर लीजिए। हाँ सही। अरे तुम लोग, हाँ, बस कुछ अनपढ़ गंवार ग्रामीण है। मैं पूरे गांव को खत्म कर देता हूं, तुम्हारा बदला लेने। वाह, ये तियान भैया, ये सब तुमने सबके लिए तैयार किए अमर उपकरण है? हाँ,
यह है आकाश पृथ्वी बनाने वाला 9 दांतों वाला कुदाल। इसका एक वार पहाड़ पत्थर तोड़ सकता है। हल्का सा घुमाओ और 100 मुट्ठा जमीन जोत दो, कोई बात नहीं। यह है 9 आकाश पंखा। एक झोंका यिन यांग अलग करे। यह यिन साइड 9 की ठंडी हवा झोंक सकता है। यांग साइड 3 ताप की आग झोंक सकता है। बस नियंत्रण ठीक रखो। गर्मियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा कर सकते हैं। ये जादू उपकरण हैं जो ग्रामीणों को अमर बनाने के लिए उपयुक्त हैं। कुलपिता कुलपिता पितृसत्ता अच्छा नहीं है। दादा लियू और बाहर के लोग, एक लड़ाई थी। ऐसा कैसे हुआ? धिक्कार है। जल्दी करो या बहुत देर हो चुकी है। आप 3 छोटे बच्चे। निम्नलिखित उपलब्धियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है जब जमीन 1 इंच सोने के 1 इंच तक कम हो जाता है। इस बूढ़े आदमी की क्या स्थिति है? मैं लगभग मजाक भूल गया। मैं आपको दूर रहने की चेतावनी देता हूँ, अन्यथा मेरे वरिष्ठ भाई एक कदम करेंगे। आप भी दया के लिए भीख मांगने के योग्य नहीं हैं। आप 3 छोटे बच्चे। ये अब कक्षा का समय है। आप कक्षा को छोड़ना चाहते हैं, है ना? मैं आपको अपने रास्ते से दूर रहने की सलाह देता हूं। सावधान, मैं आपको मौके पर खून बहने देता हूं। आप क्या कर रहे हैं? तुम कौन सी कक्षा से? जूते भी नहीं पहनते हैं। मैं भी क्लास नहीं सुनना चाहता। और तुम सीधे खड़े हो जाओ। झूठ बोलने का समय आ गया है। क्या आप जानते हैं? आप छोटे पिल्ले। जब मैं आपको देखता हूं तो आप काफी नाराज हो जाते हैं। बेशक जितने की उम्मीद की जाती है वो पहाड़ों और बुरे पानी बेकार। मत सोचो तुम बूढ़े हो। मैं तुम्हारे लिए बेरहम हो जाएगा। यह आदमी सोने के मालिक की तरह दिखता है। मुझे नहीं लगता था कि यह दादी के हाथों में था। मुझे कोई लाभ भी नहीं मिल सकता। पहली नजर में मैं देख सकता हूं कि वह एक सुनहरा क्षेत्र है। चमक की उम्मीद कम नहीं है। वास्तव में उम्मीद के अनुसार मुझे इस तरह के भूगर्भीय खजाने द्वारा पोषित किया गया था। वे सभी राक्षस हैं। मिश्रित युआन पाम। ओह, आप क्या कर रहे हैं? चोट या खुजली नहीं करता है। यह कैसे संभव है? यह मेरी क्षमता का 50% है। इस गांव में बेपरवाह है। वे सभी कौन से राक्षस हैं? यह कैसे संभव है? बड़ा भाई, क्या आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया? ऐसा होना चाहिए। बड़े भाई, आपने कहा कि इतियन जैसे लोगों ने गोभी शुरू कर दिया। आपके पास कौन सी अच्छी चीजें हो सकती हैं? आपको दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने बस उन सभी को नष्ट कर दिया। यदि आपके पास क्षमता है तो आप इसे मार सकते हैं। 5 सफलता। मैंने उसके कपड़े के कोने को भी नहीं छुआ था। मैं उसकी शक्ति का स्तर भांप भी नहीं पा रहा। यह बूढ़ा आदमी सामान्य नहीं है। जाओ ना। जाओ। लिन ले ले। क्या उस सुंगचिंग क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी बंद हो गई और तुम मेरे ले जाओ संप्रदाय में शामिल होने आए हो? हाँ, ये त्यान आज हम लाए हैं किंगयून मठ के महाशय को। पहले तुमने हमारे किंगयून मठ का अपमान किया था, अब उसका हिसाब किताब करो। हाँ, सही कहा। बस नए नए अमरत्व मार्ग में आए छोटे मोटे नौसिखिए हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे इस किंगयून मठ के दशकों से साधना कर रहे महाशय से? अगर अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद तुम्हें एक मौका दूं। तुम्हें वापस कंपनी में ले लूं। कंपनी में गुलाम बनकर रहने से अच्छा है गांव लौटकर साधना करो। मैं अपने ले जाओ संप्रदाय को दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय बना सकता हूं। तुम्हारी वह बेकार कंपनी तो बस मेरे पैरों की बेड़ी बनेगी। तुम ही ये तियान हो। तुम्हारे आसपास तो आध्यात्मिक ऊर्जा तक नहीं। बेकार इंसान हो। अगर वो बूढ़ा नहीं हरा पाए तो कम से कम तुम्हें तो हरा ही दूंगा, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा तक नहीं। लड़के, अब तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं लेट जाओ संप्रदाय को खून से नहला दूंगा। तुम हमारे संप्रदाय के सबसे कमजोर साधक को भी नहीं हरा सकते, फिर यहां इतना अकड़ क्यों रहे हो? ये जगह तो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी पड़ी है। तुम लोगों ने बस कुछ दिन साधना की और दूसरों की दशकों की साधना के बराबर हो गए। अभी बस मेरी गलतफहमी थी। अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं तो तुम मेरी 3 हरकतें भी नहीं झेल पाओगे। ये तियान सुन रहे हो ना? नौकरी में फेल हो, यहां साधना करने आए हो, बेकार इंसान हो। ये ताइपिंग गांव वाकई बहुत उत्तम जगह है जिसने तुम्हारी साधना बढ़ा दी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम लोग जल्दी से ताइपिंग गांव छोड़कर चले जाओ।
इसे हमें साधना के लिए दे दो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। अरे ज्यादा हद मत करो, हमारे पूर्वज सदियों से टाइपिंग गांव में रह रहे हैं, अब तुम हमें निकालना चाहते हो। फिक्र मत करो, उन्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारा शरीर विशेष है, एक उत्तम पात्र हो। तुम्हारे साथ युगल साधना करूं तो साधना में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर तुम्हें गुरुजी को भेंट कर दूं तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तुम्हें मेरे इंसान पर भी नजर है, यह तो देखना होगा कि तुम्हें इतनी क्षमता है भी या नहीं। लड़के मौका दे रहा हूं मत लो। जब मैं अपना मुख्य आध्यात्मिक हथियार निकालूंगा तब पछताने से कुछ नहीं होगा। मुख्य आध्यात्मिक हथियार, यह तो हमारे गांव के कबाड़ जैसा दिखता है। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? ये प्राचीन घंटा है, धरती की शक्ति उधार ले सकते हो। 1 इंच नीचे दबाओ तो 10 लाख किलो का वजन होगा। ये टियान, मैं बस इंतजार कर रहा हूं तुम्हें केओस बेल के नीचे कुचल कर खून का गड्ढा बनाने का। जाओ। वाह, कितना तगड़ा दबाव है। क्या यह असली दैवीय हथियार की ताकत है? हाँ, ये ज्ञान। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? पहले ही कंपनी वापस चले जाते, यहाँ कल्टीवेशन करने आए। अब तो जान भी नहीं बचेगी। ये क्या चीज है? धूप रोक रहा है, हटाओ इसे। यह दैवीय हथियार तो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए था। इतना हल्का क्यों है? कोई ताकत ही नहीं। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भैया जल्दी करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं येटियान को टुकड़े टुकड़े करते देखने का। मेरे हथियार का मजाक उड़ाया, मौत को बुला रहे हो। इतना दबाव, यहां तक कि नैसेंट सोल स्टेज के महारथी भी झेल नहीं पाएंगे। और तुम एक नौसिखिया, हड्डियां टूट जाएंगी शायद। आज का दिन देखना था तो शुरू में ऐसा क्यों किया? यदि आप कम से कम के साथ कंपनी में वापस जाते हैं तो आप ईमानदार होंगे। अपना प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर रहते। थोड़ा कठिन है, बोनस कम है, लेकिन कम से कम मसले हुए मांस का ढेर तो नहीं बनते। कौन जीतेगा कौन मरेगा यह तो तय नहीं हुआ। अब भी हिम्मत है? शायद मैंने तुम्हें कम आका था। ये टियान, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं तुम्हें हजारों किलो के वजन से कुचल कर मांस का ढेर बनते देखने का। इतनी ताकत, हम इतनी दूर से दबाव महसूस कर रहे हैं। ये टियान की मौत तय है। ये टियान, पहले तो हमारे रिश्ते की वजह से मैं अभी भी कमाल कर सकता हूँ, तुम्हें कंपनी में वापस लेने की विनती कर सकता था, लेकिन तुमने खुद को संभाला नहीं, खुद मौत मोल ली। अच्छा हुआ। युग को नुकसान पहुंचाता है और 0.1 अरब का। अब नरक में जाकर पछताना। मेरे ख्याल से नरक में जाना चाहिए तुम लोगों को। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? बस इतना ही? ये टियान नहीं है क्या? मुझे लगा था तुम कितने तगड़े हो। अरे ये टियान, इतनी ही ताकत है तुम में? बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हो? ये टियान, तुम जैसे नाकारा क्या सोच रहे थे? इमॉर्टल सेक्ट में कल्टीवेशन करोगे? क्या कह रहे थे? दुनिया की सबसे बड़ी सेक्ट बनाओगे? बकवास। हास्यास्पद। मेरे दैवीय हथियार के सामने तुम्हारी ये लड़ाई दीमक के पेड़ हिलाने जैसा है। ये टियान, इंतजार करो मेरे केओस बेल से कुचल कर मांस का ढेर बनने का। हाँ, ये मेरा जीवन भर का आध्यात्मिक उपकरण कहाँ है? पता नहीं। मेरा मिश्रित ब्रह्मांडीय स्वर्णलॉक, मेरा कॉस्मिक बैग कहाँ है? अरे मेरी दवाइयां कहाँ है? मेरे जादुई सामान कहाँ है? मेरी पतलून की बेल्ट कहाँ है? हाँ, लेले को सुई से चक्कर आ गया। येटियान, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया? क्या उसने सिर्फ कुछ ही दिनों तक अभ्यास नहीं किया था? ऐसी शक्ति कैसे संभव है? और तुम्हारा जीवन भर का उपकरण भी छीन लिया? डुआन शुइलू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम किंगयून सेक्ट के सबसे बड़े शिष्य हो? क्या तुम गोल्डन कोर कल्टीवेशन वाले नहीं हो? फिर एक बेकार व्यक्ति को भी कैसे नहीं हरा पा रहे? जीवन भर का आध्यात्मिक उपकरण भी छीन लिया गया। ये टियान, जीवन भर का आध्यात्मिक उपकरण गुरु द्वारा दिया गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा उपकरण छीनने की? किंगयून सेक्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अरे ये क्या बकवास है? अरे ये गंध बहुत बदबूदार है। मेरे पोते ने भी इतना अच्छा नहीं बनाया होगा। मेरी सॉलिड फाउंडेशन पिल। यही है वो जीवन भर का आध्यात्मिक उपकरण। देखने में काम इतना मोटा है, हमारे कुदाल से भी पत्थर है। छी, तुम्हें चाहिए? ले लो। टूट गया।
मेरा जीवन भर का जादुई उपकरण। ये फिर क्या चीज है? ये सब सामान कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। बंजर पहाड़ और बुरे पानी से ही दुष्ट लोग पैदा होते हैं। दुष्ट लोग। कह दो टैपिंग विलेज तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुम लोगों को आना था जब से आप यहाँ हैं। तो कुछ रास्ता खरीदने का धन छोड़ो। ये सब डाकू हैं, लुटेरे। बस करो, क्योंकि आप इस तरह हैं। मुझे दोष मत दो। 3 दिन बाद सभी इमॉर्टल सेक्ट्स एक परीक्षण सभा आयोजित करेंगे। सभी सौ संप्रदाय भाग लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगयून सेक्ट को निशाना बनाने की? परीक्षण सभा में तुम्हारा लाइफ फ्लैट सेक्ट सिर्फ विलुप्त होने का इंतजार करे। परीक्षण सभा? तुम्हें अभी तक पता नहीं? अभी स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी हो रही है। इमॉर्टल कल्टिवेशन सेक्ट्स बढ़ रहे हैं। सभी 100 को इस परीक्षण सभा में भाग लेना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगयून सेक्ट को निशाना बनाने की? परीक्षण सभा में तुम्हारा लाइफ फ्लैट सेक्ट सिर्फ मरने का रास्ता अपनाएगा। अरे मैं सिर्फ तुम्हारे किंगयून सेक्ट को निशाना नहीं बना रहा। मेरा मतलब है तुम्हारे सभी 100 इमॉर्टल सेक्ट्स सब नौसिखिए हैं। तुम आउच। किंगयून सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट से आए महारथी भी इतने ही हैं, तो फिर वो सभी 100 इमॉर्टल सेक्ट्स वे भी हैं, क्योंकि वे मुझे झूठ बोलने के लिए चुनौती देना चाहते हैं। तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। ठीक है, फिर मेरे गुरुजी भी हस्तक्षेप करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता ये तियान, एक नौसिखिया साधक आसमान कैसे पलट सकता है। सुन लो, हम तुम्हें यतियान को कुछ और दिनों की मोहलत दे रहे हैं। फिर परीक्षण समारोह में तुम्हें राख बना देंगे। चलो, अरे चलो, चलो ना, धीरे चलो। गांव के मुख्य द्वार पर कुत्ते हैं। बढ़िया, यह देखने का समय आ गया है कि गांव वाले इतने समय से साधना कर रहे हैं। कितनी प्रगति की है। क्या ये सब क्या लिखा है? मैं देखता हूँ। अभी आमंत्रित किया गया है टांगपिंग संप्रदाय को। संप्रदाय की भागीदारी अमर द्वार परीक्षण में, परीक्षण समारोह में तलवारों की नोक पर। जीवन मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं। ये तियान भैया, यह आमंत्रण पत्र जैसा नहीं लगता, बल्कि प्राण पत्र जैसा लगता है। परीक्षण समारोह के दिन कोई समस्या तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया है कि हमारा टांगपिंग संप्रदाय प्रसिद्ध हो। ये तियान भैया, आज ही परीक्षण समारोह का दिन है। हम कैसे पहुंचेंगे? हाँ, सही कहा। दूसरे लोग तलवार पर सवारी करके उड़ते हैं, मेरी ये उड़ भी नहीं सकती। पहले ही पता होता तो महाप्रभु को फावड़ा सिखाने नहीं देते। हम भी कोई दिव्य तलवार सीख लेते। चिंता मत करो, मैंने तैयारी कर ली है। हम गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से? क्या? बस यही। अरे ये तियान भैया, हम परीक्षण समारोह से हजारों किलोमीटर दूर हैं। हजारों किलोमीटर। हाँ, इसी पर भरोसा है। जल्दी चलो। अरे जल्दी गाड़ी पर बैठो। अरे, सब मजबूती से बैठ जाओ। चलो, चल पड़े। 1 2 1 आओ। परीक्षण समारोह। हम आ रहे हैं। जगह नहीं है। जगह नहीं है। सच में जगह नहीं है। वाह, कितने लोग ज्यादा बैठे हैं और इतनी तेज चला रहा है। ये तेज चलना नहीं है, ये तो बहुत नीचे उड़ रहा है। यही है परीक्षण समारोह। अरे ये तियान भैया, वहां ऐसा लगता है ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। महाराज, हम पहले रजिस्टर करते हैं, आप यहां इंतजार करिए। अरे चलो चलते हैं। ओए, ये है अध्यात्म साधकों की परीक्षा सभा। तुम लोग कहीं काम ढूंढने आए मजदूर तो नहीं? अरे
हम हैं तांगपिंग संप्रदाय के और निमंत्रण मिला है इस परीक्षा में भाग लेने का। कौन सा संप्रदाय? सुना ही नहीं। मैं तो दशकों से साधना कर रहा हूँ। इतना घटिया संप्रदाय नाम कभी नहीं सुना। मेरे ख्याल से तो तुम सब पिछड़े गांव के मजदूर हो। निकलो यहाँ से, तुरंत भागो। यहाँ शर्मिंदगी मत कराओ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये सब अध्यात्म विशेषज्ञ और क्या सोंगचिंग से कोई फर्क नहीं है। ये तियान भैया। खा खा खा। तुम लोग एक संप्रदाय के प्रतिनिधि होकर अपने वरिष्ठों के साथ ठीक से साधना नहीं करते, ये तो ठीक है, पर दिखावे पर क्यों भरोसा? वरिष्ठ साधकों का अनादर, अपने संप्रदाय के नियम भूल गए, दिन भर दूसरों का मजाक उड़ाते हो। खुद से पूछो, क्या तुमने संप्रदाय के लिए कोई लाभ कमाया? अपने आप को सुधारो। क्या तुमने कोशिश की? क्या तुमने संघर्ष किया? क्या तुमने पूरे दिल से अध्यात्म मार्ग पर चलने की कोशिश की? कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। अधूरे ज्ञान के साधक और साथी साधकों का अपमान, साथियों को नीचा दिखाना, पशुओं से भी बदतर। अगर ये बात फैल गई, मैं संप्रदाय प्रमुख होकर शर्मिंदा हूं। अगली बार ऐसा हुआ, तुम सबको संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे प्रमुख तो बहुत सख्त है। हाँ, क्या वो तुम्हारे प्रमुख नहीं है? अरे, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। क्या वो तुम्हारे प्रमुख नहीं है? ये आखिर है कौन? डांट देने में कितना सुकून मिलता है। ये तियान भैया, तुमने अभी उनका इतना मजाक उड़ाया। डर नहीं लगा कि वो हमें निशाना बनाएंगे? हो, डर किस बात का? वो कुछ नकारा लोग, मेरी नजरों में तो कुछ भी नहीं। हालांकि मैंने ग्रामीणों को कुछ ही दिन पहले साधना सिखाई, पर ताइपिंग गांव की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल है। एक दिन की साधना 100 वर्षों के बराबर। शायद वो सब अधिकांश आध्यात्मिक संप्रदायों से आगे निकल चुके हैं। अरे, ये तियान, तुम सच में ले आए अपने ये बूढ़े, कमजोर, बीमार लोगों को नया संप्रदाय बनाकर इस परीक्षा में भाग लेने? ले क्या हो सोंगचिंग, तुम दोनों तो सच में पीछा ही नहीं छोड़ते। ये तियान, शायद तुम्हें पता नहीं, सोंगचिंग तो अध्यात्म गुरु द्वारा अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं और करोड़ों खर्च करके बॉडी टेम्परिंग पिल्स खरीदी। अब तो गोल्डन कोर स्टेज के मास्टर बन चुके हैं। गोल्डन कोर कल्टीवेशन? अरे बाप रे, डर से दिल कांप गया। ये है येटियान, देखने में साधारण सा, पर तुम लोगों को इतना डरा दिया। कितने बेकार हो तुम। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, ये येटियान है। कुछ लेट डाउन क्लैन बना डाला और सोचा दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। गुरुजी, आप मेरा बदला लीजिए। हाँ गुरुजी, यही छोकरा है अपने गांव की ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी का फायदा उठाकर थोड़े से मत सीखे और उदंड हो गया। आपका दिया हुआ मेरा मैजिकल आइटम भी छीन लिया। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्या लेट डाउन क्लैन? कभी सुना ही नहीं। हमारे किंगयून सेक्ट के रिसोर्सेज के आगे बस एक कल्टिवेटर भेजो, इन्हें मिटाना आसान है। मुझे खुद हाथ डालने की जरूरत नहीं। ये टियान, सोचा कंपनी नहीं आओगे तो मुझे दबाओगे? अरे सुन लो, वो कंपनी हम कियाओ परिवार को नहीं चाहिए। अब तो कल्टिवेटर्स का जमाना है। मैं कियाओ सोंगचिंग कल्टिवेशन करके भी तुमसे ऊपर रहूंगा। तो ये येटियान है। अभी क्लैन लीडर का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। जब ट्रायल कंपटीशन शुरू होगा, मैं इसे अपने हाथों मारूंगा, तब जाकर मेरा दिल ठंडा होगा। येटियान भैया, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, तुम ही सबके निशाने पर आ गए हो। ट्रायल कंपटीशन शुरू, सभी क्लैंस के प्रवेश के साथ ही डेथ वेवर पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ट्रायल कंपटीशन में विरोधी चुन सकते हैं। क्लैन रैंकिंग तय होगी। हारने वाला जीतने वाले के हवाले होगा। एक बार चैलेंज स्वीकार कर लिया तो पीछे नहीं हट सकते, वरना हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा। क्यों लग रहा है जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं? गुरुजी, टेपिंग विलेज की स्पिरिचुअल एनर्जी ताकतवर है। अगर इन्हें हरा दे, टेपिंग विलेज पर कब्जा करके कल्टिवेट करेंगे तो प्रोग्रेस दोगुना होगा। अरे, टेपिंग विलेज हमारी पैतृक भूमि है, तुम सोचे हमें हटा दोगे? हाँ भाई, हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं, तुम्हें क्या हक है? छिया, मुझे पता था तुम बूढ़े का दिल खोटा है। हमारी टेपिंग विलेज की ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी पर नजर है। ये टियान, अगर चैलेंज स्वीकार नहीं करना चाहो भी ठीक, पर लेट डाउन क्लैन के हर सदस्य को अपना कल्टिवेशन तोड़ना होगा। हमेशा के लिए कल्टिवेशन से वंचित रहना होगा। कितना क्रूर है, कल्टिवेशन एरा आ गया। अगर कल्टिवेशन तोड़ दिया तो इनके मुट्ठी में हो जाएंगे। जब तुम्हें मेरे टेपिंग विलेज से मोह है तो मुझे माफ मत करना। अगर मैं तुमसे कुछ लेना चाहूं, किसने कहा मैं चैलेंज स्वीकार नहीं करूंगा? ये टियान, तुम्हारा क्लैन तो अभी नया बना है। पुराने किंगयून सेक्ट को चैलेंज करोगे?
मौत को दावत दे रहे हो। मैं लेटलेटे संप्रदाय की तरफ से लड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा किंगयुन मंदिर हमारे लायक भी नहीं है। ये टियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगयुन मंदिर को नीचा दिखाने की? अरे मैं तुम्हारे किंगयुन मंदिर को नहीं देख रहा, मैं तुम सबको नीचा देख रहा हूं। आज मैं ये ज्ञान 100 दिव्य संप्रदायों को चुनौती देता हूं। तुम सब लोग एक साथ आ जाओ। अहंकारी, एक आदमी की ताकत से 100 दिव्य संप्रदायों को चुनौती। ये टियान, तुम सच में अपनी हैसियत भूल गए हो। मेरे पास ये ताकत है या नहीं, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। अगर हार गया तो मैं अपनी सिद्धि त्याग दूंगा और अपनी पवित्र जगह छोड़ दूंगा। अगर जीत गया तो तुम सबको अपने मुखिया की मुहर सौंपनी होगी। अहंकारी, जुआनतियान संप्रदाय का हाडुयाई लड़ने के लिए तैयार है। क्या तू ही वो लड़का है जिसने प्रमुख होने का नाटक करके हमें मूर्ख बनाया था? आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। क्या तुम्हारे ज्वांतियान संप्रदाय में कोई बड़ा योद्धा नहीं बचा है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, किसी और को भेजो। तेरी इतनी सी सिद्धि मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं है। मौत को दावत दे रहा है। ये है जुआनतियान संप्रदाय के प्रमुख शिष्य, इनकी सिद्धि। अब तो दिव्य स्तर की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इस बार तो तू मर ही गया। ये टियान, अभी तो बस थोड़ी देर की खुशी है, देखते हैं थोड़ी देर में कैसे हंस पाते हो। अच्छा, तो दिव्य स्तर की सिद्धि है तो मुझे बस भेजना पड़ेगा। हमारे लेटलेटे संप्रदाय का सबसे कमजोर व्यक्ति, नहीं तो एक ही वार में तेरी आत्मा नष्ट होकर राख हो जाएगी। हाँ, पर दादा शायद आपको आना पड़ेगा। क्या तू क्या कह रहा है? पर दादा आपकी बारी है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। अरे अरे, ये टियान, क्या तू मुझे नीचा देख रहा है? अरे मैं तुझे नीचा नहीं देख रहा, बस तेरी इतनी सी सिद्धि। हमारे लेटलेटे संप्रदाय में तो आध्यात्मिक पालतू अगवान की एक ही मूव में तुझे मार सकता है, इसलिए मैंने परदादा को भेजकर तुझे बहुत सम्मान दिया है। तू, ये टियान, आज किसी और को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैं हाडुयाई अकेले ही तबाह कर दूंगा तेरा पूरा लेटे संप्रदाय। अरे बाप रे, हम तो बहुत डर गए। पहले परदादा को हरा फिर बात करना। अपनी हैसियत नहीं पहचानी, एक ऐसे बूढ़े को भेज दिया जो चल भी नहीं सकता। हाँ हाँ, लगता है इस लेटे संप्रदाय में वाकई कोई बड़ा योद्धा नहीं बचा। खांसी खांसी, इस बूढ़े से तो बूढ़ेपे की बदबू आ रही है। अरे वह बाद में डर के मारे पैंट में नहीं कर देगा ना? हाँ हाँ हाँ। येटियान, ओ येटियान, अरे क्रूर तो तू है, अपने परदादा को भी मंच पर बुला लिया। मरने आया है। हाँ हाँ हाँ, इसकी तुलना क्यों करनी? ये पुनर्जन्म टॉवर है। इसमें खींचते ही दिव्य पराक्रम से नीचे 3 सांसों में आध्यात्मिक शक्ति खत्म, 10 सांसों में राख हो जाओगे। तुम लोग मर चुके हो। ये दिव्य अस्त्र है। हाँ, ये टियान, तू मर चुका है। हाँ बच्चे, अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? मैं थक गया खड़े खड़े। ये अमरत्व चाहने वाले, क्या तुम लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हो? क्या दिव्य अस्त्र मेरी इस फावड़े से भी बदतर लगता है? बूढ़े मरखोर, तू मुझे अपमानित करने की हिम्मत करता है? मरने के लिए तैयार हो जा। जब तू पुनर्जन्म टॉवर में कैद हो जाएगा, मैं देखूंगा तेरे मुंह में अभी इतनी ही दृढ़ता है क्या? फावड़ा बनाम पुनर्जन्म टॉवर, ये टियान, यही है तेरे घमंड की सजा बाद में। तू अपने इस परदादा की राख बटोरना याद रखना। ये टियान, क्या तू इन बूढ़े बूढ़ियों के झुंड को लेकर ही परीक्षण सभा में आया है? मुझे लगा था तू जानबूझकर मारकर बीमा ठगने आया है। हाँ हाँ हाँ, समा, यह कैसे संभव है? यही है, ये क्या बेकार चीज है? मेरा पुनर्जन्म टॉवर, ये कैसे हो सकता है? ये तो दिव्य अस्त्र है, आम महारथी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये अचानक कैसे हार गया? और वो भी एक बूढ़े के हाथों। तूने खाना खाया है? इतना कमजोर जोर? तू
योद्धा मारा जा सकता है, अपमानित नहीं। ये टियान, तूने अपने आदमी को दिव्य पराक्रम महारथी का अपमान करने दिया। मेरे परदादा ने सही कहा था, ये तो लगभग मौत के मुंह में जा चुके बूढ़े हैं। तू इनसे भी नहीं जीत पाया, तू अमरत्व की खोज कैसे करेगा? तू मुझ दिव्य पराक्रम महारथी का अपमान करने की हिम्मत करता है? मारा जा सकता हूं, अपमानित नहीं। ये टियान, तुम लोग वाकई बहुत आगे निकल गए। इतना भी बर्दाश्त नहीं होता? हाँ, मुझे लगता है तुम लोगों ने अमरत्व की खोज ठीक से नहीं की। इतना सहनशीलता भी नहीं है। ये टियान, मैं तुमसे लड़कर दम लूंगा। बूढ़े, मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, बहुत धीमे। हाँ। अरे हाँ। हाँ। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया था और वो पड़ाक के नीचे आ गया। ये कैसे संभव है? ये रहस्यमयी चाल, ये साधारण सा संप्रदाय, इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये किसान बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या हार्डलुइया है? ये दिव्य शक्तिशाली योद्धा भी नकली है। मैंने तुमसे कहा था तुम नहीं जीत सकते, फिर भी विश्वास नहीं किया। अब आगे कौन चुनौती देगा हमारे लेटे रहने वाले संप्रदाय को? मैं आता हूं। मुक्त संप्रदाय का लिम्बिन लेटे रहने वाले संप्रदाय को चुनौती देता है। मुझे विश्वास नहीं होता बूढ़े बूढ़ियों का समूह भी जीत सकता है मेरे इस दिव्य योद्धा से। दिव्य स्तर की शक्ति। अरे, मेरी सलाह है जल्दी से कोई शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढो। तुम्हारे जैसे निकम्मे के लिए हमारे लेटे रहने वाले संप्रदाय के शिष्य। बस एक झटका और तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये टियान, दिव्य द्वार के सभी परिवारों में दिव्य योद्धा का अपमान करने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे पास है। देखते हैं तुम कब तक घमंड कर सकते हो। ये टियान, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लिनबिन भाई सिर्फ दिव्य कला में निपुण नहीं है, बल्कि तलवारबाजी के भी महारथी हैं। एक बार किंग्यून तलवार निकल गई तो खून बहाए बिना वापस नहीं जाती। आज तुम सबकी मौत तय है। मेरी सलाह है चुपचाप हार मान लो। अभी अभी अभ्यास शुरू करने वाला गांव क्या शक्तिशाली व्यक्ति पैदा कर सकता है? ये दिव्य स्तर दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा दिव्य हथियार हाथ में लेकर शायद तुम लिनबिन के हाथों में ही हजारों तीरों से छलनी हो जाओगे। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? कौन सा दिव्य स्तर, कौन सा दिव्य हथियार? मेरे ख्याल से हमारे लेटे रहने वाले संप्रदाय की एक टूटी हुई कुदाल से भी ज्यादा नहीं टिकेगा। हाँ लड़के, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे गांव की ये सड़ी हुई कुदालें मेरे दिव्य हथियार किंग्यून तलवार का कैसे सामना करेंगी। निकलो, मैं आता हूं। हाँ, एक टूटी कुदाल लेकर मेरे दिव्य हथियार का सामना करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें हजारों तीरों से छलनी होने का स्वाद चखाता हूं। कौन सा दिव्य हथियार? ये तो बस कबार का ढेर है। अपनी औकात नहीं पहचानी। लिनबिन तलवारबाजी के महारथी है। किंग्यून तलवार दिव्य हथियारों में सर्वश्रेष्ठ है। नई पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं जो इसका सामना कर सकते हैं। दिव्य मार्ग में नया आया व्यक्ति हाथ में कुदाल लेकर सामना करना चाहता है, सपना देख रहा है। ये टियान, तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है यह तुम्हारा गांव है? खेती करना और हाट बाजार जाना, कोई भी दो कुदालें लेकर मैदान में उतर सकता है। हाँ, जल्दी वापस जाओ, एक अच्छा मजदूर बनो। आज ये दिन नहीं आता। आपने कहा कि आप एक हारे हुए हैं और अभी भी अमरता की खेती करना चाहते हैं। क्या आप वास्तव में इन लोगों को स्वर्ग तक ले जा सकते हैं? यह एकमात्र चीज है जो परी हमारे गांव में ले जा सकती है। कोई भी नहीं चाहता है मंजिल पर इस परिद्वार को दिखाने के लिए। अभी भी मुश्किल से मुंह 10,000 तलवारें लौट आती है।
कोई किंगयुन तलवार है जो एक इंद्रधनुष की तरह तेज असामान्य गति है। मैं बस अपने आदमी को देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं, कैसे 10,000 टुकड़ों में तोड़ने के लिए जाना। खैर, ये कैसे संभव है? ये एक जादुई उपकरण है। आप एक हाथ में कैसे खो सकते हैं? इस गांव के रागों को भी कहा जा सकता है। इस तरह की चीजों को देखें। आप असंभव, असंभव, असंभव। मैंने आभासी अभ्यास के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 30 साल तक कड़ी मेहनत की। आप आसानी से एक टूटी हुई होली से कैसे जीत सकते हैं? असंभव। खेत के उपकरण लेने के लिए अच्छा हाथ नहीं कर सकते। एक पंक्ति में 2 मास्टर कैसे खो सकते हैं? क्या वो बूढ़ा आदमी है जिसने इसे खो दिया है? जो अपने हाथों में रखते हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन परी के ऊपर का ताबू। सड़क उपकरण। जादू हथियार दुनिया में पहले से ही एक दुर्लभ जादुई हथियार है, और ये और भी दुर्लभ है। ताहो, ये एक पौराणिक गुणक है। ये 1 लाख वर्षों में एक दुर्लभ दृश्य है कि उसके पास 2 ताओसीज है। मैं आपको बता रहा हूं, इस भीड़ में जब तक आपकी आंखें हैं तो मैं सपाट हूं और बहुत सारी चीजें हैं। यह सिर्फ एक ताबो यंत्र है। यह एक ताओ उपकरण की सीमा है। यह मेरे झूठ की सीमा नहीं है। हाँ, अब आप नीचे झुकते हैं और मुझे दादी कहते हैं। शायद मैं आपको इनाम के रूप में स्वीकार करने में खुशी होगी। अभिमानी, ये अहंकार है। आप केवल 2 स्वामी हैं जिन्होंने ताओ के प्रकाश को छुआ है अपने हाथों से। वास्तव में ताकत पर उन चेलों के क्या है ये? बस अपना मुंह मत मारो। अगर आप सोचते हैं हम कचरे पर फ्लैट हैं, फिर आप चुनौती के लिए आगे आते हैं। हम अंत तक फ्लैट। मैं था। यह सही है। आप हमारे गरीब परिवार को चुनौती नहीं देते हैं। बहुत असंवेदनशील। आप इस साहस का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मापने के लिए। बॉस क्याओ ने एक कंपनी खोली। कंपनी बंद हो गई, फिर उसने अमरवाद में प्रवेश किया, लेकिन अभ्यास करने से डरता था। क्या तुम डर रहे हो कि पूरा किंगयुन मंदिर हमसे हार जाएगा? ये तियान, तुम हमारा किंगयुन मंदिर बहुत गहरा है। तुम जैसे आदमी अभी तक हमारे किंगयुन मंदिर को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा लेट जाओ संप्रदाय हर कोई मास्टर है, हर कोई दिव्य व्यक्ति है, हर किसी के पास दिव्य हथियार है। बहुत अच्छा। यह पश्चिमी सीमा का कुटिल जहर मास्टर है। उसके सामने तुम्हारे चालबाजियां कुछ काम नहीं आएंगी। बस जहर के कारण मरने और कीड़ों द्वारा नियंत्रित होने का इंतजार करो, एक जिंदा लाश बनने के लिए। कुटिल जहर? ये तियान भैया, क्या वह बहुत सारे कीड़े हैं? नहीं, लिंका डर गई है। डर गई? हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ, बस तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। क्या तुम हिम्मत करोगे? नहीं होगा। मैं उन चीजों से सबसे ज्यादा डरती हूँ। सांप और कीड़े जैसे। मैं उसे नहीं हरा सकती। नहीं, मैं डर गई हूँ। ओह, बस इतना ही डर? क्या तुम्हारा लेट जाओ संप्रदाय आत्मसमर्पण करने वाला है? किसने कहा हम हिम्मत नहीं करते? बस ये मेरी छोटी बहन। इस पश्चिमी सीमा के गंवार को हराना क्या यह आसान नहीं है? तो मैं इंतजार करता हूं कि तुम मुझे कैसे हराते हो। ये तियान भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, मैं सच में डर गई हूँ। मैं डर गई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई बात नहीं। बस एक हल्का सा वार, जल्दी ही। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये तियान, तुम्हारा दिल काफी कठोर है। इतनी सुंदर बचपन की दोस्त, तुमने उसे मरने के लिए धकेल दिया। अभी पता नहीं कौन मरेगा। लिंगर, बस ऊपर जाओ। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है वैसा ही करो। हाँ, जीतो जीतो जीतो। देखो तुम कितनी कमजोर और डरपोक हो। शायद एक ही वार में तुम घबरा कर भाग जाओगे। जब तुम कीड़ों से इतना डरते हो तो मेरी गलती नहीं है। अरे मत घुटने टेको। हजारों कीड़े दिल खाएं, हजारों कीड़े दिल खाएं, हजारों कीड़े दिल खाएं।
आ तुम मत आओ, तुम मत आओ, आ तुम मत आओ। अयो। हाँ हाँ हाँ। मुझे पता था कि लिंगर का शरीर विशेष है, अभ्यास से वह दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकती है, लेकिन यह सोचा नहीं था कि इतने कम दिनों में ही वह पराक्रमी शिखर के महारथी को हरा देगी। यह ताकत बहुत डरावनी है। यह मैं नहीं हूं। ये तियान भैया, वे कीड़े बहुत भयानक थे। लिंगर बहुत डर गई है। यह कैसे संभव है? यह तांगपिंग संप्रदाय क्या अभी कुछ दिन पहले ही स्थापित नहीं हुआ था? इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? इतने सारे महारथी कहां से आए? अच्छा, अब समझ आया। ये लड़का दिखने में ईमानदार और सीधा है, लेकिन असल में बहुत गहरी सोच रखता है। इतने सारे छिपे हुए मोड़ और चाले छुपाए हुए हैं। वो मूर्ख बनकर हमें फंसाना चाहता है, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या मैंने ऐसा किया? गुरुजी, आपका ये क्या मतलब है? ये कुछ दिखने में साधारण से बूढ़े लोग, असल में वे तांगपिंग संप्रदाय के महारथियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शायद वे संप्रदाय के संस्थापक भी हो सकते हैं। ओह, आपका मतलब है वह जानबूझकर मूर्ख बन रहा है ताकि हमारी सतर्कता कम हो जाए और हम सोचें कि उनके संप्रदाय में हर जगह अमरत्व के महारथी हैं, कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या बढ़िया ये तियान है। इतनी धूर्त चाल सोचने में सक्षम हो गया। ये तियान, तुम्हें लगता है कि संप्रदाय के वरिष्ठों को पहले हमला करके तुम्हें बचा लेंगे? सपना देख रहे हो। अब मैं ये तियान को चुनौती देता हूं। तुम हमारे संप्रदाय के सबसे कमजोर साधक से भी नहीं लड़ सकते। तुम मुझे चुनौती देने लायक नहीं हो। जैसा कि इता था, ये तियान, तुम संप्रदाय के वरिष्ठों को नए सदस्य के रूप में पेश करना चाहते हो ताकि हमें डराकर भगा दो। नहीं तो तुम मुझसे मुकाबला करने से क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। इतनी उम्र हो गई है। अगर तुम मेरे से हार गए तो ये शर्मनाक होगा। तुम्हारी बदनामी दूर दूर तक फैल जाएगी। ये तियान, तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे सभी 100 अमर संप्रदायों की भी बेइज्जती करता हूं। सबके सब हारे हुए हैं, सब बेकार हैं। अहंकारी, ये लड़का बहुत घमंडी है। आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे तुम लोगों का ये अंदाज पसंद है। मुझे नापसंद करते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर सकते। लड़के, इतना धृष्ट मत बनो। आज मैं तुम्हारे साथ तलवार उड़ाने की कला में मुकाबला करूंगा। क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? तलवार उड़ाना? ये तियान भैया, लेकिन हमने पहले कभी तलवार कला का अभ्यास नहीं किया है। यह कैसे होगा? यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल बेशर्म है। जानता है कि हमारे पास तलवार नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मुकाबला करना चाहता है। बिल्कुल, ये कैसा आध्यात्मिक महान संप्रदाय है। हमारे नए संप्रदाय को नीचा दिखा रहे हो। सच में बेशर्म। हाँ, तुम सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहे हो। तुम सच में बेशर्म हो। तुम लोग सच में गंवार और अशिष्ट लोग हो। ये टियान, हम परीक्षा महोत्सव को शुरुआत मानकर एक चक्कर लगाएंगे। जो पहले यहां वापस आएगा वही जीतेगा। लड़ने की हिम्मत नहीं है तो सौंप दो। टाइपिंग गाव। क्यों नहीं होगी हिम्मत? मैं लड़ता हूं। तुम्हारे पास तो एक आध्यात्मिक तलवार भी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ आज कैसे लड़ोगे। तुम क्या लड़ोगे? मेरे पास सच में आध्यात्मिक तलवार नहीं है, लेकिन मुझे एक बिल्कुल सही उपकरण सूझा है। मैं इसी का इस्तेमाल करके तुमसे तलवार उड़ाने की प्रतियोगिता करूंगा। ये टियान भैया, ये टियान, तुम सच में एक पुरानी तिपहिया साइकिल से तलवार उड़ाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सब जानते हैं कि तलवार उड़ाने के लिए जिस आध्यात्मिक उपकरण की जरूरत होती है वो हल्का और छोटा होना चाहिए। तभी हवा का प्रतिरोध कम होगा और गति बढ़ेगी। ये टियान, इस हर सेकंड कीमत वाली प्रतियोगिता में तुम एक पुरानी तिपहिया साइकिल से हिस्सा ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये टियान। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो और हार मान लो। हमारा समय बर्बाद मत करो। हाँ ये टियान, अरे तुम एक पुरानी इलेक्ट्रिक तिपहिया साइकिल से तलवार उड़ाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो?
दूसरे 10 टक्कर लगा चुके होंगे, तुम शायद अभी तक शुरू भी नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ। मैं भी जानता हूं कि मेरा यह आध्यात्मिक उपकरण भद्दा है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे आध्यात्मिक संप्रदाय समुदाय को मान नहीं दे रहा हूं? नहीं तो बहुत बुरी तरह हारते वह शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेता। तो क्या मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं बन जाता? तुम अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देखना चाहता हूं थोड़ी देर में तुम इतनी बड़ी बात करोगे, फंस जाओगे तो क्या करोगे? ये टियान भैया, क्या तुम्हें यकीन है? इतने बड़े उस तिभिया साइकिल का इस्तेमाल करके उनकी तलवार उड़ान से तुलना में हम तो पक्का हार जाएंगे। क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? नहीं नहीं, मैं ये टियान भैया पर सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ। ये टियान भैया ने कहा कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यह ठीक है, चिंता मत करो, यह बूढ़ा आदमी खून की उल्टी करके भागेगा, फिर भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। ये टियान, तुम्हें मौत का अंदाजा नहीं है। अब तक हमारे किंग यून सेक्ट के लीडर का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मौत को बुला रहे हो। अरे मैं आपके लीडर का अपमान कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो सभी इमोर्टल सेक्स का अपमान कर रहा हूँ और अभी भी बिल्कुल ठीक जी रहा हूँ ना। तुम बहुत ही अहंकारी हो। आकाश की ऊंचाई नहीं जानते, हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम लीडर, ये सब मेरी लाइनें बोल रहा है। मैं नहीं कह रहा, पर आप कल्टिवेटर्स की इतनी ही वोकैबुलरी है, इतने लिमिटेड वर्ड्स, दर्शक भी बोर हो गए हैं, है ना? ये टियान, लगता है सिर्फ तुम्हारी जुबान ही चलती है। हाँ, ये टियान, क्या तुम्हें पता है क्यों छोड़ दिया मैंने तुझे? क्यों की? बिल्कुल, क्योंकि तुम चीप हो। अगर तुम चीप नहीं होते तो तुम थर्ड सिस्टर बनने को तैयार होते और किया सोंगचिंग की छोटी वाइफ बनती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं थर्ड नहीं हूँ। सॉरी, शायद मैंने गलत कहा। तुम सच में थर्ड सिस्टर नहीं हो। शायद तुम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ भी नहीं हो। तुम तो ये हो। अरे नहीं, या फिर ये हो। उसने मुझे 38 कहा। वो सही कह रहा है। बस करो, आज ही विनर तय होगा। अगर तुम हारे तो कल्टिवेशन वर्ल्ड छोड़ दो और टेपिंग विलेज हमें दे दो। ठीक है, चूंकि तुम मौत को बुला रहे हो तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। लिंगा, चलो गाड़ी पर चढ़ो। हाँ लिंगा, हमें मुश्किल से बाहर आने का मौका मिला है। मैं तुम्हें दुनिया का नजारा दिखाऊंगा। अच्छा, क्या मैंने सही सुना? तुम एक टूटी इलेक्ट्रिक ट्राइक लेकर स्वॉर्ड फ्लाइंग से कॉम्पीट करना चाहते हो और पैसेंजर भी लेने की सोच रहे हो? तो क्या हुआ? मैं लिंग को भी दिखाना चाहता हूं कि ये बूढ़ा कैसे अपनी बेइज्जती करवाता है। एरोगेंट, जितना एरोगेंट तुम अभी हो उतनी ही शेमफुल तुम्हारी हार होगी। लगता है तुम लोग हारोगे। अरे क्यों ना अभी सरेंडर कर दो, तो शायद थोड़ी इज्जत बच जाए। अच्छा, बातें बंद करो, जल्दी स्टार्ट करो। मैं तुम्हारा टेपिंग विलेज जीतने के लिए बेचैन हूं। थर्ड, 2-1। एक। वाह, हाँ, डू। बस इतने से तुम जीतोगे? सुनो, हमारे गुरुजी तो उड़कर वापस आ गए और तुम अभी तक झांगवा टावर से बाहर भी नहीं निकले। हाँ। अरे रे, कहीं हमारे प्रमुख ने हमें सच में बेच तो नहीं दिया? हाँ, ये कचरा तो उड़ भी नहीं सकता। ये ध्यान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी घुटने टेक दो, शर्मिंदगी नहीं होगी, हार मान लो। जल्दी क्या है? मैंने उसे पहले दक्षिण सागर तक उड़ने दिया, वह जीत नहीं सकता। अरे ये टियान, अभी भी बहस कर रहे हो? मौत सामने खड़ी है। ये टियान कहाँ है? वह गायब कैसे हो गया? हाँ, सच में एक नौजवान ही है मेरे सामने। मैंने उसका फायदा उठाया। वह सच में अपनी इलेक्ट्रिक टिपिया लेकर उड़ गया। मैंने पहले ही कहा था, हमारे प्रमुख को कम मत समझो। हाँ, हमारा प्रमुख बहुत तगड़ा है। वो बूढ़ा सिर्फ 3 सेकंड आगे है। शायद अभी हमारा प्रमुख जीत जाए। बेकार की उम्मीद। सिर्फ 3 सेकंड ही सही, लेकिन एक अमर साधक इतने में हजारों मील निकल सकता है। शायद प्रमुख अभी तक पहुंच गया होगा। ये टियान हार गया। हाँ, भले ही वो इलेक्ट्रिक तिपहिया लेकर उड़ गया, तो क्या स्पीड ही सब कुछ है? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये टियान हार गया। मैं ताइंगपिंग कबीले के सभी लोगों को सलाह देता हूँ, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। हाँ,
अरे, येटियान का साया भी नहीं दिख रहा। लगता है ये प्रतियोगिता इस बूढ़े ने जीत ली। हाँ, गुरुजी, बहुत अच्छा, गुरुजी जीतने वाले हैं। हाँ, प्रमुख जू, हम इतनी जल्दी फिर मिल गए। प्रमुख जू, तुम्हें इतनी देर उड़ने में लग गई? लड़ाई ठीक नहीं, दाव कलाएं ठीक नहीं, तलवार उड़ाने में भी इतने कमजोर। तुम लोग, मेरे लिए मुझे डर था कि आप पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने केवल 30% सफलता का उपयोग किया। मुझे डर है कि आप मेरी छाया है जब मैं एक 50% हूं, नहीं देख पाओगे। अच्छा, सच में? सुनहरी रोशनी प्रकट हो, मेरी रक्षा कर, आगे बढ़ो। मुझे यकीन नहीं है, येटियान वो एक भारी विशाल वाहन चला रहा है, फिर भी मुझे पकड़ सकता है। कुलपति क्षु, इतनी जल्दी मिले? क्या यह आपकी गति की सीमा नहीं है? आपका किंग इंसेक्ट ना ऊंचा ना नीचा, हर जगह कमजोर क्यों है? सुनहरी रोशनी तेजी से आती है, मेरे शरीर की रक्षा करती है, जमीन सिकुड़ती है। तुरंत आज्ञा का पालन करो, आगे बढ़ो। मैंने पूरी आध्यात्मिक शक्ति दिखाई, मुझे यकीन नहीं है येटियान वो घटिया लड़का, कुछ दिनों का अभ्यास किया निकम्मा, आध्यात्मिक शक्ति की गहराई मेरे बराबर हो सकता है। अरे कुलपति क्षु, आप थक गए हैं, क्यों न कार में बैठ जाएं? हम आपको लिफ्ट देते हैं। क्या तुम? हाँ कुलपति क्षु, कार में चढ़ जाओ, तुम्हें लिफ्ट देते हैं। नहीं तो बहुत बुरी हार होगी, चेहरा खो दोगे। अरे कुलपति क्रू, हम चले तो बाय। आ मैं वापस आ गया हूं। अरे कुलपति, वापस आया, टूटी टिपिया। येटियान, अरे, मैं कह रहा हूं कि तुम धोखा दे रहे हो। ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। क्या तुम शायद नहीं चाहते? अपनी हार मानते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? प्रतियोगिता के नियम तुमने बनाए, प्रतियोगिता का तरीका भी तुमने चुना, अब अच्छा हुआ, मानते नहीं हो? अरे, क्या तुम हम गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो? तुम बहुत चालाक हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव को बेवकूफ बनाने जाओ। अरे, सबसे पहले गुस्सा न करें। ये इमोर्टल सेक्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। हाँ, आज इस मौके पर मैं तुम्हें एक और सबक सिखाता हूं। बताता हूं कि वादा तोड़ना और झूठ बोलना क्या होता है। क्या होता है पशु इंसान और नैतिक पतन। मुझे यकीन नहीं, मेरे गुरु पहले ही पहुंच चुके हैं। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंशन की चोटी, तुम क्या कल्टिवेशन, बिल्कुल नहीं निकम्मे। मेरे गुरु से आगे कैसे निकल सकते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन से मेरी शक्ति का पता नहीं चलता। जीत या हार तुम्हारे गुरु के वापस आने पर पता चलेगा। चलो अंदर इंतजार करते हैं। शैतान की बात करें। कुलपति क्षु, आधा घंटा बीत गया, अब तुम उतरे हो, तुम्हारी उड़ान अच्छी नहीं है, रुकना भी अच्छा नहीं है। अरे लिंगर, तो मुझे तुम्हें दो बातें सुनानी पड़ेंगी। हालांकि यह जोंगजू और उनकी टीम वादे नहीं निभाते, नैतिकता नहीं रखते। हाँ, लेकिन हमें सभ्य बने रहना चाहिए, शिष्टाचार जानना चाहिए। अरे सॉरी जोंगजू, मैं गलत थी। बिग किंग यून मैन हालांकि हर जगह कमजोर है और अमरता के लायक नहीं है, लेकिन मैं भी साथी साधकों को नीचा नहीं दिखा सकती। अरे यही सही बात है, व्यर्थ नहीं सुनाया। यह किंग यून मैन कम से कम 100 साल पुराना बड़ा संप्रदाय तो है। हालांकि अमरता में इतने अच्छे नहीं, लेकिन हमें अमरता के पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। माफ करना जोंगजू, लिंगर को पता चल गया कि गलती हुई। तुम लोग। यह जोंगजू शू, मुझे भी तुमसे दो बात कहनी है। अगली बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट चुनना जो तुम्हें आता हो, नहीं तो इतना बुरी तरह हारकर कितनी शर्मिंदगी होगी। हाँ सही। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। गुरु, इस लड़के ने सच में आपको हरा दिया। ये संभव नहीं। ये कैसे संभव है? वो वास्तव में मुझसे
बस थोड़ा सा तेज था, लेकिन उसके नीचे जो सवारी थी निश्चित रूप से सामान्य तिपहिया वाहन नहीं थी। मैंने ही दुश्मन को कम आका था बस। क्या ये नहीं कहा गया था कि जोंगजुशु की क्षमता ट्राइबुलेशन पीक तक पहुंच गई है? ये तियान क्या अभी अभी अभ्यास शुरू नहीं किया था? यह यतियान आखिर किस तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहा है? वह कैसे संभवतः इतने कम दिनों में ही ट्रांसेंडेंट स्पिरिट पीक तक पहुंच गया? यकीन नहीं तो आगे चैलेंज करके देख लो। हा हा हा। लेकिन चैलेंज से पहले तुम्हें अपना क्लैन सील हमें सौंपना होगा। हमारे टांगपिंग क्लैन के अधीन होना होगा। तुम धृष्ट, ये सील तो क्लैन की स्थापना की निशानी है। इतनी आसानी से कैसे सौंप सकते हैं? हाँ, वो मेरे क्लैन की नींव है। अगर आसानी से तुम्हें दे दिया तो मेरा ज़ुआनतियान क्लैन बाहर वालों के सामने हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा। सही कहा। एक मुकाबला जीतकर हमारे तीनों बड़े क्लैन निगलने चाहते हो। ये तियान, तुम शायद बहुत लालची हो गए हो। अरे, पहले नियम तो तुमने ही बनाए थे। तुम हारे तो वह क्लैन सील हमें देना था, हम हारे तो ताइपिंग गांव छोड़ना था। तुम अपनी बात पर कैसे कायम नहीं रहे? तुम शहरी लोग बोलते कैसे झूठ बोलते हो, बिल्कुल बेशर्म। हाँ सही, ये लड़ भी नहीं सकते। अब बिना वजह बहस करने लगे। तुम लोग, हर एक का अभ्यास इतना खराब, मगर इतनी मोटी चमड़ी। किसने कहा हम बिना वजह बहस कर रहे हैं या मानने से इनकार कर रहे हैं? साफ है तुमने धोखा दिया, तब जाकर मुकाबला जीता। 1 बार धोखा, 2 बार धोखा, 3-4 बार भी धोखा दे रहे हो। अगर तुमने छल करके हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों को नहीं बुलाया होता तो हम जैसे साधारण शिष्यों से कैसे लड़ते? तुम्हारी जीत कैसे होती? इन छोटी छोटी चालों के बिना तुम हो क्या? हमारे किंगडम संप्रदाय के सामने तो बहुत पहले हार चुके होते। ठीक है, फिर मैं दयालुता दिखाते हुए तुम्हें एक और मौका देता हूं। हमारे संप्रदाय के शिष्यों में से तुम कोई भी चुन लो। मैं चुनौती देता हूं। क्या तुम इतने घमंडी और अकड़ू नहीं हो जो हमारे लेटाओ संप्रदाय को नीचा समझते हो? पिछली बार तो एक साधारण बूढ़ा आदमी मेरी आधी शक्ति खत्म कर सकता था। अगर मैं जाऊं तो कहीं पिटाई न हो जाए। क्या हुआ? डर तो नहीं गए? क्या महाशय ने पहले हमारे संप्रदाय को चुनौती नहीं दी थी? क्योंकि तुम डर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे कमजोर को चुनता हूँ। कैसा रहेगा? किसने कहा मैं डर गया हूं? मैं तो बस इन लोगों को देख रहा हूं कि इनमें से कौन मेरा प्रतिद्वंदी बनने लायक है। अरे वाह, तो फिर अच्छे से चुनकर दिखाओ। जरूर कोई कमजोर सा ही चुनना। किसने कहा मैं कमजोर चुनूंगा? मैं तो बराबर वाला चुनूंगा। मैं अपनी क्षमता से सीधे उसे हराऊंगा। कोई है जो मरने से नहीं डरता, मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखता है? हिम्मत है तो एक कदम आगे आओ। बढ़िया। चूंकि तुम सब मरने से नहीं डरते तो मुझे माफ करना। वो बुढ़िया, बस तू ही। हिम्मत है तो सामने आ जा। इतना गुस्से में क्यों दिख रही है? लगता है तुम मुझे हरा सकती हो। तेरी क्षमता देखकर मैं तुझे एक मुक्का मारने भी दूं। बुढ़िया, तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस खेती करने वाली हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या महाशय इस बूढ़ी के हाथों ऐसे हार गए? एक साधारण बूढ़ी भी इतनी ताकतवर है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर वो बुढ़िया ने महाशय का ध्यान भटकाया और चुपके से मारा। महाशय ने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसके जाल में फंस गए। हाँ, बिल्कुल सही। इतनी कमजोर चोट, कुछ भी नहीं। कमजोर, बहुत कमजोर। क्या मैं थोड़ा और जोर लगाऊं? और जोर भी लगा सकती हो। इस एक मुक्के ने तो मेरी सारी शक्ति खत्म कर दी। ये बुढ़िया आखिर है कौन सा राक्षस? अरे, अगर तुझे लगता है कि ताकत कम है तो हम और जोर लगाते हैं। छोड़ो। तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, मुझे एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे जैसी क्षमता वालों को तो यहां आना ही नहीं चाहिए। तेरे जैसे कचरे को वापस जाकर खेती करनी चाहिए। तू क्या कर रहा है सच में? अगर लड़ नहीं सकता तो सीधे कह दे, हमें तेरी शर्मिंदगी की परवाह नहीं। किसने कहा मैं नहीं लड़ सकता? मैं तो बस सबके लिए एक बराबरी की लड़ाई दिखाना चाहता था। बराबरी की? यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
आखिरकार हम लेटे संप्रदाय तेरे जैसे कमजोर स्तर वालों को ढूंढ नहीं पाते। तू अरे तू, बस तू, चश्मा पहने वाला, हिम्मत है तो आकर लड़। तू मुझे चुनौती दे रहा है। शरीर बड़ा होने से क्या फायदा? अमरता की साधना में जो चीज मायने रखती है वो है क्षमता। तेरे इस शरीर को देखकर मरा हुआ मांसपेशियों का ढेर लगता है। साफ देख रहा है, दवाई खाकर बनाया है। जरा सी भी क्षमता नहीं है। क्षमता है या नहीं, एक बार आजमा कर देख लेना। लड़ोगे कि नहीं? बहुत उबाऊ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तू इधर उधर चुनाव करता रहा, आधे दिन में एक लड़ने लायक भी नहीं ढूंढ पाया। ठीक है, मैं तेरी मदद करता हूँ। गुस्से महाराज, गुस्से महाराज, यह दाव तू उससे लड़ेगा, कैसा रहेगा? ठीक है। येटियान, ये तूने कहा है। अगर हार गए तो पीछे नहीं हटना। तू निश्चिंत रह, मैं तुम्हारे जैसे ढोंगी बदमाशों से बिल्कुल अलग हूँ। एक बार कह दिया तो फिर वापस नहीं लेता। लेकिन इस बार अगर फिर हार गए तो इनकार तो नहीं करोगे ना? बस तैयार रहना टाइपिंग गांव सौंपने के लिए। ये छोकरा तो 6-7 साल का ही लगता है। चाहे माँ के पेट से ही साधना शुरू कर दी हो तो भी बस कुछ साल ही हुए हैं। मैं तो 20 साल से साधना कर रहा हूँ। कैसे हो सकता है कि एक छोकरे से हार जाऊं? जाओ। हाँ, जीतो। हाँ, मैं तैयार हूँ। बच्चे, नाराज होना तो मुझ पर मत होना। तुम्हारा वो संप्रदाय प्रमुख ही दोषी है जिसने एक बच्चे को मेरा सामना करने भेज दिया, मुझसे लड़ने के लिए। कैओस पाम, कैओस पाम। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। गुरुजी, इन्हें तो जोर भी नहीं लगाया। ये असंभव है, ये असंभव है। पिछली हार के बाद मैंने लगातार 10 स्वर्ण शिखर गोलियां खाई और अब इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंच गया हूं। मैं एक छोटे से बच्चे को भी कैसे नहीं हरा सकता? क्या यह बच्चा भी इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंच गया है? बकवास मत करो। एक साधारण व्यक्ति 10 साल की साधना के बाद भी शुरुआत भी नहीं कर पाता, और ये तो अभी डायपर ही उतारा है। अगर ये इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंच सकता है तो ये तो हम साधकों के मुंह पर तमाचा होगा। तो फिर महाशय इस बच्चे से कैसे हार गए? एक बच्चा इतनी आसानी से इन्फेंट सोल एक्सपर्ट को हरा सकता है। इसकी उम्र कितनी है? इतनी शक्ति? लगता है उसका लेटिंग पिंग संप्रदाय, जहां आधी सदी से ज्यादा उम्र के बूढ़े हैं, वे और भी शक्तिशाली होंगे। लगता है ये ताइपिंग गांव वास्तव में एक शुभ स्थान है। साधना के लिए तो यहाँ आधे प्रयास में दुगना परिणाम मिलता है। नहीं तो एक छोटे बच्चे के इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंचने की व्याख्या कैसे करें? मुझे नहीं पता, बस गुरुजी की दी हुई स्वर्ण शिखर गोली खाने के बाद मैं ऐसा हो गया। स्वर्ण शिखर गोली। एक स्वर्ण शिखर गोली इंसान को इन्फेंट सोल एक्सपर्ट बना सकती है? मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। अब और कौन चुनौती देना चाहता है? गुरुजी। गुरुजी, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। देखो, मैंने उसे मार डाला। येटियान, तुम क्यों इतरा रहे हो? आखिरकार तो मरकर मेरे हाथों में ही आए हो। हाँ हाँ हाँ। येटियान, गुरुजी। ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता कि मेरी पीठ में खुशी हो रही है? खासकर मेरी खुशी मिटाने आए हो। तुम आखिर किस तरह के हो? तुम कैसे बिना तैयारी के मेरे पूरे जोर के वार को रोक सकते हो? मैं किस तरह का हूं यह जानने के लायक तुम नहीं हो। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि तुम्हारा पूरा जोर भी मुझे जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकता। गुरुजी, मुझे बचाओ। येटियान, तुम उसे मत मारो। ये अमरों का द्वार का महान व्यक्ति है, हराया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। अगर तुमने उसे मारा तो तुम हमारे कई बड़े अमरों के द्वारों को गुस्सा करा दोगे। तुम्हारे कई बड़े अमरों के द्वार ऐसों को ही तैयार करते हैं जो सिर्फ पीछे से वार करने वाले बेकार हैं, क्योंकि तुम संवारते नहीं हो।
तो मैं तुम्हारी जगह सजा दूंगा। ये मेरे 40 करोड़ येटियान इमोर्टल सेट का गुस्सा तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैं देखना चाहता हूं मैं कैसे सहन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मौका। ध्यान अध्यक्ष क्षु की तरफ चला गया। मेरी महान प्रतिभा की घातक चोट निश्चित रूप से उसके कुत्ते की जान ले लेगी। एक और मरने वाला आ गया। मेरी तलवार, मेरी तलवार। अरे बस बस, पता है तुम कमीने हो, चिल्लाना बंद करो। तुम क्या तुम? जब तुमने मुझे पीछे से हमला करने की कोशिश की तो मेरे हाथों मरना। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। रुको। तुम्हें और कुछ कहना है? येटियान, पहले हम गलत थे, लेकिन तुम एक महान विशेषज्ञ होकर छोटों का सफाया कर रहे हो। छोटी छोटी बातों का बदला लेना। हाँ, भले ही तुम भविष्य में असेंडेंट हो जाओ, फिर भी दाग रहेगा। अरे ये वरिष्ठ तुम्हारे शिष्य हमारे अध्यक्ष की अनजानी में पीछे से हमला किया। अब ये हमारी गलती हो गई। तुमने पहले ही किंगयुन सेट को नाराज कर दिया, क्या अब तुम हमारे केयरफ्री सेट को भी नाराज करना चाहते हो? तो तुम चाहते हो हम ये चुपचाप सा लें? मैं तो बस येटियान को सलाह दे रहा था, अपने बारे में सोचने के लिए, ताकि ज्यादा दुश्मन न बने और फंस न जाएं। तुम लोग मेरे दुश्मन बनने की सोच रहे हो? अरे अरे, और कौन है? बेहतर होगा तुम सब एक साथ आ जाओ, तुम्हारी भी मजबूरी है। इतनी देर सोचने के बाद सिर्फ पीछे से हमला करने का ही विचार आया। ये झंग युअन तो महान प्रतिभा है। ये पूरी ताकत का वार, उसे जरा भी हिला नहीं सका। ये ध्यान इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? नामुमकिन, नामुमकिन। वो तो बस एक ऐसा दुष्ट है जिसे मैंने निकाल दिया था। उसने कितने दिनों तक अभ्यास किया है? अरे ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अभी येटियान एक इलेक्ट्रिक रिक्शा पर सवार होकर अध्यक्ष क्षु को उड़ती तलवार पर पीछा कर सका, साबित करता है शायद उसकी शक्ति ट्रिब्यूलेशन पीक को पार कर चुकी है और वो ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल बन गया है। ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल। भले ही हमारे बड़े इमॉर्टल सेक्स के संस्थापक बाहर आ जाएं, फिर भी इतनी शक्ति नहीं हो सकती। क्या ये लाइफ फ्लैट सेक्ट के सभी लोग राक्षस है? हाँ, येटियान, मैं एक महान प्रतिभा हूं। तुमने बिना सोचे मार डाला, भले ही मैं तुम्हें माफ कर दूं। स्वर्ग का नियम तुम्हें माफ नहीं करेगा। स्वर्ग का नियम? अगर सच में कोई स्वर्ग का नियम होता तो सबसे पहले तुम्हारे जैसे वादा तोड़ने वाले पाखंडी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। तुम जुबान के धनी, भले ही तुम पहुंच जाओ। महान लुओ जनक्सिन की स्थिति क्या है? हम 3 महान अमरद्वार हैं। तुम जैसे लोग हमारा विरोध करने लायक नहीं हैं। महान लुओ जनक्सियन? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने क्या समझने के लिए ये तियान के बच्चे को गिरा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने महान लुओ जनक्सियन को खो दिया। वह सबसे शीर्ष अमर साधक है, उड़ने के करीब, बस एक कदम दूर, दुनिया का सबसे मजबूत। लिन ले, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पछतावा है? तब तो मैंने तुम्हारे लिए ही ये तियान का विरोध किया था। अब वो एक बार में सफल हो गया, तुम्हें पछतावा हो रहा है। मुझे पछतावा है तो क्या तुम खुद को भी नहीं देखते? कंपनी खोलो, ये तियान के बिना तुम चला नहीं सकते। अब अमर साधना भी दूसरों से कम है। अरे यार, मैं तुम क्या तुम दुष्ट? मैं ये तियान असल में मैं उस समय क्या सोंगजिंग के साथ थी, तुम्हें जानबूझकर प्रेरित करने के लिए। सच में? बिल्कुल, मेरे कारण ही तुमने हिम्मत जुटाई, घर जाकर अमर साधना की, इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता पाई। तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। यह एहसान तुम खुद याद रखो। अगर मैं नहीं होती, तुम अभी बॉस क्या कंपनी के एक छोटे कर्मचारी होते, जीवन भर मेहनत करते। तुम घर भी नहीं खरीद सकते, शादी की तो बात ही छोड़ो। आज की यह सफलता सब मेरे कारण है। लिन ले, क्या बात है, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें। सच झूठ कर रही हो? क्या मैंने गलत कहा? अगर मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता, क्या वह प्रेरित होता? अगर मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता, क्या वह नौकरी छोड़कर अमर साधना करने जाता? अगर मैंने उसे ब्रेकअप नहीं किया होता, क्या उसे आज की सफलता मिलती? अच्छा, बहुत अच्छा कहा। अच्छा, कितना बेशर्म। मुझे लगता है बेशर्म तो तुम हो। मैं, हाँ, तुम्हारे अलावा और कौन? मैं तो बस ये तियान को थोड़ा दबाव देना चाहती थी, उसे बेहतर बनाने के लिए। किसने सोचा था? तुमने मौका पाकर गुस्सा कर ली। लिन ले, पहले मुझे लगता था तुम बस एक सजावटी सामान हो। आज तुमने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। ये तियान भैया, तुम उसके झांसे में मत आना।
वह बस तुम्हारे संसाधनों का लालची है, तुमसे प्यार नहीं करती। ये ध्यान जगह में चाहता था, गाय और घोड़े की तरह मेहनत करता था। मैंने उसे चक्कर में डाल दिया था, अब अमर हो गया है। फिर भी मेरा एक कुत्ता है। ये तियान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बस तुम्हें मेरे पास वापस आना है, अपने सारे अभ्यास संसाधन मुझे दे देना, मैं अभी भी तैयार हूँ। तुम जैसी औरत मुझे छू भी ले तो अपशकुन लगता है। मैं तुम्हें फिर से अपने साथ कैसे रहने दूंगा? तुमने अभी कहा था मैंने अभी सोचा तुम्हारी बोलने की कला बहुत अच्छी है। काले को सफेद कह सकते हो, बुरे को अच्छा बता सकते हो। हाँ, मैं कह रहा था, ये तियान भाई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, देख लो। अब पछताए हो, देर हो चुकी है, किसने कहा मुझे पछतावा है? वह ये तियान 3 बड़े अमरद्वारों को नाराज कर चुका है। ज्यादा दिन जीने वाला नहीं, और सुनो, वह अभी सिर्फ टाइपिंग गांव की इस शुभ स्थली के सहारे थोड़े समय में ऐसी शक्ति प्राप्त की है, बस कोई और होता तो और शक्तिशाली होता। हाँ, तुम दफा हो जाओ कोड़े। हाँ बिल्कुल, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे संसाधन होते, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर होता। ये अमरत्व का अभ्यास तो खराब है, पर बड़ी बड़ी बातें, इसमें तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। ये तियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिया को अपमान करने की? तुम्हें क्या? मैंने उसे अपमानित किया तो क्या? तुम्हारे किंगयूम गेट के प्रमुख को मैं वैसे ही अपमान करता हूँ। अरे तुम्हारी हिम्मत! हमारा किंगयून समुदाय दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय है, प्रमुख बहुत सम्मानित है। तुम अपशब्द बोलते हो, अमर द्वारों का अपमान। मुझे लगता है तुम जल्द ही ईश्वरीय दंड भुगतोगे। इस दुनिया में हमेशा ताकत का राज है, ताकत नहीं है तो मुझसे अनुभव और उम्र की बात मत करो। किंग राजवंश का मूत्रपात्र भी तो पेशाब के काम आता है। तुम क्या तुम? इतनी उम्र हो गई, अभ्यास सिर्फ ट्राइब्यूलेशन स्तर तक। शर्म भी नहीं आती इतना शोर मचाने में। ये तियान, मैं और तुम जीवन मरण का संघर्ष करेंगे। पहले वो सतर्क था, अब 2 लोगों को मारकर घमंड में है, इस समय छुपकर हमला करूंगा, जीत जाऊंगा। मेरा हाथ। मैं नहीं कह रहा, तुम लोग कोई अच्छी जगह क्यों नहीं चुनते? यहां तक चूहे भी आ सकते हैं। आज मैं दयालु होकर तुम्हारी यह चूहे की समस्या हल करता हूं। ये तियान, ये व्यक्ति तुम्हारे द्वारा हराया जा चुका है, तुम अब भी उसे मारना चाहते हो। इतना क्रूर दिल, आज तुम्हें यहां नहीं रुकने दूंगा। तो फिर तुम मेरे लेटे रहने वाले संप्रदाय को चुनौती दे रहे हो? मैं अभी तुम ही चढ़ना चाहते थे ना? ये तो अरे नहीं, तुम हो। खांसता है तुम। आज का मौसम तो बढ़िया है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो और कसम खाओ कि कभी भी मेरे शांत गांव में दाखिल नहीं होंगे। नहीं तो 100 साधना संप्रदाय मेरे लेटे रहने वाले संप्रदाय के एक संप्रदाय के अधीन हो जाएंगे। ये टियान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। 3 तुम्हें लगता है ऐसा करके हम घुटने टेक कर माफी मांगेंगे? 2 सपने देख रहे हो। 1 इतनी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा, क्या ये टियान अभी तक संयमित थे? अगर हम तीनों संप्रदायों की शक्ति भी मिला ले तो भी मुकाबला मुश्किल है। घुटने टेक दो। पहले हमने गलती की, अब से कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम वापस जाकर खुद साधना करेंगे। आगे कभी लेटे रहने वाले संप्रदाय को परेशान नहीं करेंगे। ये टियान, दादा, मैंने पहचाना नहीं आपको। कृपया मेरी बात पर ध्यान न दे। ये सब इस औरत की वजह से है, यही मुझे बहकाती थी। नहीं तो आप मुझे 100 हिम्मतें दे दे, मैं आपके इंसान को छूने की भी हिम्मत नहीं करता। याओ सोंगचेंग, क्या तुम इंसान हो? तो तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के लिए हो, मेरी ताकत के लिए है ना? तुमने पहले जिद की थी, नहीं तो मैं येटियान को निकालता क्या? अरे सुनो, मेरी कंपनी अब इतना नुकसान हुआ है कि हिसाब नहीं, दिवालिया होने वाली है। याओ सोंगचेंग, अब मुसीबत आई तो सारा दोष, सारी गंदगी मेरे सिर मर रहे हो। तुम समझते हो तुम कोई अच्छी चीज हो, ये बेकार चीज। अगर तुम नहीं होते, तुम्हें पता था मेरा कोई है, गाड़ी, घर, बैग दिलवाकर मुझे मनाया। तब मैंने येटियान के साथ विश्वासघात किया और एक संभावित सफल व्यक्ति को खो दिया। वो सब कुत्ते को दे दिया, कुत्ते को दे दिया। बस करो। वो येटियान,
ये औरत अगर तुम्हें चाहिए, जल्दी ले जाओ। ये टियान, बस तुम अगर मेरे साथ रहना चाहो, बस तुम मुझे साधना सिखाना चाहो, मैं तुम्हें ये मौका देने को तैयार हूं। मैं कूड़ादान नहीं हूं, हर कूड़ा नहीं उठाता। तुम सही कहा, लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। वाह वाह। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। आगे से कोई भी टाइपिंग गांव की शांति भंग करे, तुरंत मौत की सजा। चलो 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 चलो। चलो गांव लौटकर साधना करते हैं। आहा आहा, साधना करते हैं। ये टियान भैया, तुमने तो कमाल कर दिया इस बार। वो सभी साधना वंश तो बिल्कुल कमजोर थे। नहीं, वो कमजोर नहीं थे, तुम लोग बहुत तगड़े हो। हालांकि तुम लोगों ने मेरे साथ साधना की है, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन तुम में से सबसे कमजोर भी महासिद्धि स्तर तक पहुंच गया है। मैं भी चैन से जा सकता हूं। अरे ये टियान भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सबकी साधना लगभग पूरी हो गई है, मुझे भी जाना चाहिए। ऊपर दादाजी के पास जाना है। 10 दिन की साधना से ही उड़ने लगा। शायद मैं ही ऐसा हूं। ये टियान भैया, लेकिन लिंगर तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, जाने नहीं देना चाहती। परदादाजी, परदादाजी। ये टियान भैया, परदादा जी को क्या हुआ? सांस नहीं चल रही, मर गए। मर गए? ये कैसे हो सकता है? क्या परीक्षा प्रतियोगिता में कोई गंभीर चोट लगी थी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी तक कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सका। सोचता हूँ परदादा जी 80 साल के हो गए थे। क्या ये स्वाभाविक मृत्यु तो नहीं? आत्मा लोक का काम चल रहा है। जीवित लोग हट जाओ, लियू दाबाओ। तुम्हारी आयु पूरी हो गई है, हमारे साथ चलो। आत्मा लोग जबरदस्त। इस महीने का टारगेट अभी भी 20 से ज्यादा लोग बाकी है। ये पूरा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? बताओ। अगर हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो यमराज हमारा परफॉर्मेंस कर तो नहीं करेगा ना? आत्मा लोक में भी परफॉर्मेंस का आकलन होता है? परफॉर्मेंस भी होता है? अरे वो तो इतने कंजूस हैं, पैसा काटेंगे ही काटेंगे। प्यारे लीडर हूं, हमें जब जरूरत होती है हमें झांसा देते हैं, जब जरूरत नहीं होती हमसे गधे की तरह काम करवाते हैं। अरे ये तो क्या करें, इस महीने अभी भी 20 से ज्यादा टारगेट बाकी है। क्या हम बेतरतीब ढंग से 20 लोगों की आत्माएं उठा लें? अरे आज हम जिस जगह आए हैं, टाइपिंग गांव, यहाँ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा नहीं है। अरे हम ऐसा करते हैं, यहीं पर 20 लोगों को चुन लेते हैं, साथ ही काम भी पूरा हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, अगर किसी ने पकड़ लिया तो हमारी लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ऊपर वालों को अगर पता चला तो पैसे दे दो ना, बस हो गया काम। ये सच में प्रेतलोक से आत्माएं लेने आए हैं। पर वो लोग भी तो बेचारे हैं, उनकी मौत तो नहीं होनी चाहिए थी। अरे बाप रे, वो लोग कितने बूढ़े हैं, ज्यादा दिन जीने वाले भी नहीं, फिर भी सब गांव के साधारण लोग हैं। उनकी जान किसे पड़ी है? अरे मुझे पड़ी है। अरे ये आदमी हमसे बात कर रहा है, कमाल है। नहीं हो सकता, आम आदमी हमें कैसे देख सकता है, सिवाय इसके कि वो महान सिद्ध पुरुष हो। पर ऐसा व्यक्ति तो अमरत्व के करीब होगा, जरूर वो किसी दिव्य संप्रदाय में साधना कर रहा होगा। यहाँ इस छोटे से गांव में कैसे? हाँ, तुमने सही कहा है। चलो जल्दी करो, इसी टाइपिंग गांव में करीब 20 बूढ़ों की आत्माएं लेकर काम खत्म करो। जल्दी टारगेट पूरा करके चलते हैं। चलो चलो। मेरी आंखों के सामने मेरे लोगों की आत्माएं लेने की कोशिश। आत्मा लेना? ये टियान भाई, तुम आखिर क्या कर रहे हो? अरे ये लड़का हमें देख सकता है, कमाल है। शायद मर्त्यलोक का साधक है। हे सुनो, प्रेतलोक का काम चल रहा है, बेकार के लोग हट जाओ, रास्ते से दूर रहो। किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? क्या प्रेतलोक में न्याय नहीं है? कोई इंसाफ नहीं है? इतनी आसानी से जिंदा इंसानों की आत्माएं ले जा रहे हो? अरे लड़के, हम ही न्याय है, हम ही इंसाफ है। आखिरी बार कह रहा हूं, फालतू लोग हट जाओ, हमें जल्दी से आदमी ले जाने दो। छुपके गलत तरीके से आत्माएं लेना, ये कत्ल से कम है। सुन लड़के, समझदारी करके हट जा, नहीं तो तुझे नर की सबसे गहरी तह में डाल दूंगा। तुझे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। हम देखते हैं तुम में इतनी ताकत है भी या नहीं। मेरे सामने उनकी आत्मा ले रहे हो जिनकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो।
येतियान भाई, तुम आखिर किससे बात कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आखिर हो क्या रहा है? दिव्य दृष्टि प्रकट हो, सब कुछ देख लो। ये क्या जानवर है? ये क्या हो रहा है? येतियान भाई, वो रुको जरा, क्या वो सच में प्रेतलोक के दूत हैं? कमाल है, क्या जानवर? हम हैं बैल्तीन और घोड़ाचार भाई। मैं तुम्हें बता दूं, हमें छोड़ दो, वरना यमराज को पता चला तो तुम्हें बख्शेगा नहीं। प्रेतलोक के दूत होकर भी इंसानों की जान ले रहे हो, ये बात यमराज को पता है? आत्मा लोक में इतने सारे आत्मा लेने वाले हैं, किसके हाथ में कुछ जाने नहीं लगी है? हमारा काम इतना ज्यादा है, गलतियां होना तो स्वाभाविक है। इसके अलावा वो बूढ़े तो वैसे भी ज्यादा साल जीने वाले नहीं थे। हम पहले ही उनकी आत्मा ले ले, शायद वो अच्छी जगह पैदा हो जाए। बस लगता है ये तुम्हारा पहली बार का काम नहीं है। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो बहुत से लोग मुसीबत में आ जाएंगे। तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? कमाल है, येतियान है ना? हम आत्मा लोक के सरकारी कर्मचारी हैं। हमें जल्दी छोड़ दो। अगर यमराज को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर तुमने हम दोनों को नुकसान पहुंचाया तो हम जरूर तुम्हें 9 जन्मों तक सैनिक या घोड़ा बनवाएंगे। हाँ, तुम्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ेगा। अरे तुम बेफिक्र होकर लोगों की आत्मा लेते हो। अब तुम मेरे येतियान भैया को धमकी दे रहे हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अरे लिंगर, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अरे हाँ, बातचीत से समझो ना। आज जल्दबाजी मत करो। हाँ, मेरी गलती है, मुझे बेवजह आत्मा नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन हम तो बस आदेश मान रहे थे, बस आत्मा ले रहे थे। दोनों साधना करके इतनी मेहनत से आए हो, बस इस छोटी सी बात पर हमसे लड़ोगे? छोटी सी बात? मैंने अभी साफ सुना है, तुम हमारे ताइपिंग गांव के लोगों की जान लेकर अपना टारगेट पूरा करना चाहते हो। तुम कहते हो ये छोटी सी बात है? हाँ, अरे ये लड़का, तुझे लचीलापन क्यों नहीं आता? अरे यार, ये सब तो बस किसान है। इसके अलावा इनके 9वें खानदान में भी कोई भी सफल इंसान नहीं है। इनकी जान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे मतलब से अमीर और ताकतवर लोग ज्यादा जी सकते हैं, गरीब और किसान मरने के लिए हैं। तुम इतनी आसानी से लोगों की उम्र कम कर देते हो। अगर आत्मालोक में सब तुम्हारे जैसे कचरे हैं, मेरे ख्याल से इसे रखने की जरूरत नहीं है। महाराज, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दो। हम फिर कभी नहीं करेंगे। आगे हम जीवन मृत्यु रजिस्टर के हिसाब से ही आत्मा लेंगे। हाँ, हम फिर कभी नहीं करेंगे। आप हमें इस बार माफ कर दीजिए। हम फिर कभी ताइपिंग गांव नहीं आएंगे। ये ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूं। अगर अगली बार जीवन मृत्यु रजिस्टर के हिसाब से नहीं चले, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया महाराज। हाँ, येतियान भैया, हम उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते ना। अगर वे वापस आकर बदला लेने लगे तो क्या होगा? चिंता मत करो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। निकलो यहां से। अरे हाँ, अरे महाराज, वो ल्यूदाबाओं की आत्मा, मृत्यु पुस्तक में तो लिखा है। अरे क्या आप फिर भी आत्मा लेने की सोच रहे हो? अरे नहीं, अगर हम खाली हाथ लौटे तो यमराज हमें जरूर दंड देंगे, और अगर ये सजा ताइपिंग गांव पर आ गई तो अच्छा नहीं होगा। तो जाकर यमराज को बता दो। अगर उन्हें संतोष नहीं हुआ तो मैं येतियान उनका ताइपिंग गांव में इंतजार करूंगा। वाह, ये ध्यान है ना? मैं बूढ़ा बैल तुझे याद रखूंगा। तू यही ठहर, मैं अभी और सहायता लेकर आता हूँ। आज सिर्फ वो अकेला ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे ताइपिंग गांव के लोगों की आत्माएं भी हम लेकर रहेंगे। सबकी आत्माएं लेकर रहेंगे। हो, सचमुच ये कोई अच्छे लोग नहीं है। येतियान भैया ने अभी तुम्हें छोड़ा और तुम सीधे मेरे ताइपिंग गांव के लोगों के पीछे पड़ गए। ठीक है, आने दो उन्हें। लिंगर, तुम गांव से कुछ लोगों को लेकर यहीं इंतजार करो। वे एक आएंगे तो मैं एक को मिटाऊंगा, 2 आए तो मैं दोनों को मिटा दूंगा। मैं अभी जाता हूँ। खा परदादा, क्या मैं मर नहीं गया था? और आत्मालों के दूत भी मेरी आत्मा लेने आए थे। परदादा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। चाहे आत्मालोक के दूत ही क्यों न हो, भले ही यमराज खुद आ जाए, मैं उन्हें आपको छूने भी नहीं दूंगा। आहा, बहुत अच्छा। यमराज, हे यमराज, आपको हमारा न्याय करना होगा। हे यमराज, आखिर हुआ क्या है? इतनी घबराहट में ये कैसा हाल है? वाह यमराज, आपको पता नहीं है, वो ताइपिंग गांव के लोग सब दुष्ट प्रजा है, बिल्कुल दुष्ट प्रजा। हम अपना कर्तव्य निभा रहे थे,
टाइपिंग गांव में आत्मा लेने गए, लेकिन नतीजा आत्मा तो क्या लेना, उल्टे खुद की पिटाई हो गई, बाहर निकाल दिए गए। अरे कितनी धृष्टता है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना अहंकारी है जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से रोक रहा है। न्यूसान, मासी, तुम लोग आत्मालोक में सैकड़ों साल से रह रहे हो, लेकिन एक साधारण मनुष्य के हाथों इस हाल में पिट गए। महाराज, आपको पता नहीं है, वो दुष्ट प्रजा बहुत ही दुष्ट है, खासकर वो ये तियान। कुछ दिन तपस्या करके हमें नीचा दिखाने लगा है, यहां तक कह दिया कि यमराज आए तो भी किसी को नहीं पकड़ने देंगे। छोटा सा इंसान इतना घमंड दिखा रहा है। देखते हैं आखिर ये कितना बड़ा देवता है। यमराज, एक मामूली साधक के लिए आपको क्यों आना पड़े? खुद चलकर। सही कहा यमराज, ऐसे छोटे काम हम पर छोड़ दे। ठीक है, ये काम तुम दोनों को सौंपता हूं। याद रखो, किसी भी हालत में हमारी प्रेतलों की इज्जत मिट्टी में न मिले। जी, तुम लोग देखना हम दोनों कैसे उनकी आत्माएं लेकर आते हैं। पर मुझे तो येटियान काफी ताकतवर लग रहा है। अगर तुम ऐसे ही चले गए तो येटियान के फंदे में फंस जाओगे। हाँ सही, हे काले सफेद महाराज, वो येटियान वाकई में कमाल का है, हल्के में न ले। शायद मेरे ख्याल से यमराज महाराज को ही भेजना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मैं एक आम इंसान से भी कमतर हूं? बड़े बड़े महर्षि मरने के बाद भी हम दोनों ही उनकी आत्मा लेने जाते थे। मेरे हाथ की यह आत्मा हरण छड़ी, यह दिव्य अस्त्र एक आम इंसान की आत्मा नहीं ले सकती। तुम देखना, आज मैं जरूर येटियान की आत्मा प्रेतलोक लेकर आऊंगा। देखो, बेशर्म, बेशर्म। दुस्साहसी, जल्दी से हमें छोड़ दो। यह है प्रेतलोक के दूत, ऐसे ही तो हैं। येटियान भैया, क्या प्रेतलोक के दूत दुनिया में आत्माएं लेने इन्हीं चीजों से आते हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? मेरी आत्मा हरण छड़ी। तुम्हारे यमराज भी कमाल है, इतना बड़ा प्रेतलोक, प्रबंधन तंत्र, अपने कर्मचारियों के लिए हथियार भी नए नहीं लाते। यह चीज तो बहुत पुरानी हो गई, बहुत पहले ही बंद हो जानी चाहिए थी। तुझे बंद हो जाना चाहिए, यह तो यमराज ने खुद दिया हुआ दिव्य अस्त्र है। दिव्य अस्त्र। मेरे ख्याल से तुम्हारा डेटाबेस भी अपडेट करना चाहिए। यह दिव्य अस्त्र क्या चीज है? दुनिया में तो हर जगह दाव अस्त्र हैं। दाव अस्त्र? यह भी दाव अस्त्र है। ये सभी दाव अस्त्र हैं? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन, नामुमकिन, जरूर नकली हैं। दाव अस्त्र तो किंवदंतियों में होते हैं, ये थोके भाव मिलने वाला कपड़ा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी टाइपिंग गांव में हर व्यक्ति के पास एक है। महोदय, जमाना बदल गया है। तुम लोग तो लंबे समय से आत्मा लोक में रह रहे हो, जरूर नहीं जानते बाहर क्या हो रहा है। नीचे एक दिन, ऊपर एक साल। हम लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं, तुम पिछड़ गए हो। ये तो हमारा डायलॉग है ना? एक टूटी फूटी जीवन मृत्यु की किताब लेकर इतना घमंड, मनमाने से लोगों को मारते हो। अब मनुष्य लोक में तुम लोग मनमाने से उधम मचा नहीं सकते। बिल्कुल सही। तुम ही येटियान हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। ल्यूडाबाओं की आयु पूरी हो चुकी है। आज हम आए हैं तो बस उसे ले जाने के लिए। हाँ, और तुम्हारा टाइपिंग गांव आत्मा लोक का अपमान करता है। यमराज का अपमान करना यह अपराध मौत की सजा देने लायक है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से हमें छोड़ दो, नहीं तो सजा और बढ़ जाएगी। ओह, और हम दोनों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं यमराज के सामने तुम्हारी विनती कर दूं। नहीं तो मैं तुम्हें 18 नरकों में डाल दूंगा। हमेशा के लिए सुअर कुत्ता बनकर रहो। पशु योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हारे हाथ तो अभी भी बंधे हुए हैं, इतना घमंड। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जाओ, उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। रॉजर, सुअर बनो, कुत्ता बनो, पशु बनो। तुम क्या तुम निजी दुश्मनी निकालने की हिम्मत? निर्दोष लोगों को मारते हो, मनमाने से बदला लेते हो। निर्दयी, मैं यमराज को बताऊंगा तुम्हारा टाइपिंग गांव के हर व्यक्ति को। घमंडी, अहंकारी, अहंकारी, घमंडी, घमंडी। ओ,
समझे गलती? हाँ हाँ, समझ गए, गलती हो गई। ये टियान भैया, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। अरे बाप रे, क्या यह वही है? मेरी कोमल और डरपोक छोटी प्यारी दोस्त। लगता है मुझे आगे से बोलने में सावधान रहना होगा। ये टियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आदमियों को हमें इतना अपमानित करने देने की? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, जल्दी से मृत व्यक्ति को सौंप दो, नहीं तो यमराज तुम्हें बख्शेगा नहीं। यमराज चाहे किसी को रात के तीसरे पहर ले जाए, मैं उसे 5वें पहर तक रोक सकता हूं। अगर उससे ऐतराज है तो खुद टाइपिंग गांव आकर मुझसे ले जाए। ये टियान, तुम एक साधारण इंसान हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि पूरे आत्मा लोक से टकरा सको। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यमराज के आदेश का पालन करो, मृत व्यक्ति को आत्मा लोक भेज दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत मेरा आदेश यमराज तक पहुंचा दो कि वह पूरे टाइपिंग गांव के सभी ग्रामीणों के नाम को काट दे, नहीं तो मैं खुद नीचे आकर उनसे बात करूंगा। ये तो यमराज का अपमान है। जब यमराज सामने आएंगे, तुम्हारा पूरा टाइपिंग गांव मारा जाएगा। एक साधारण इंसान होकर यमराज को चुनौती दे रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मरोगे कैसे। मुझे लगता है उसे आत्मालोक में रहते बहुत आराम मिल गया है। भूल गया है कि कैसे एक बंदर ने पिछले जन्म में उसके अड्डे में तहलका मचा दिया था। तू क्या समझता है अपने आप को? तुझे महासंत की बराबरी करने की क्या औकात? महासंत की शक्ति तुझ जैसे नाकारा से कहीं ज्यादा है। मेरे पास है या नहीं, जल्द ही तुझे पता चल जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जाकर यमराज को बता दो कि या तो तुरंत टाइपिंग गांव के लोगों के नाम काट दे, नहीं तो मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। हे यमराज, यमराज जी, आप हमारा न्याय कीजिए। ये फिर क्या हो गया? तुम लोगों को ये हालत किसने की? यमराज जी, आपको पता नहीं, वह टाइपिंग गांव के लोग सब के सब बागी हैं, पूरा गुंडागर्दी वाला गांव। हाँ, हमने पहले ही कहा था, वो ये तियान एक दुष्ट है, बेहद घमंडी और अहंकारी। तुम लोगों ने दुश्मन को कम आका, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि गांव का हर आदमी माहिर है, हर एक के हाथ में दैवीय अस्त्र है। हम बताने ही वाले थे कि तुम लोग चले गए। मुझे लगता है तुम जानबूझकर हमें शर्मिंदा करना चाहते थे। बस करो, दुश्मन सामने आ खड़ा हुआ है और तुम आपस में लड़ रहे हो। ये टाइपिंग गांव आखिर है क्या? यमराज, हम आपका आदेश सुनाने टाइपिंग गांव गए थे, लेकिन उस ये तियान ने बिल्कुल नहीं माना, बल्कि हमें इस हालत में पटक दिया। सही कहा, उसने न सिर्फ हमें पीटा, बल्कि कुछ दिनों की साधना का घमंड करके उसके आदमी हर एक के हाथ में दैवीय अस्त्र थे। उन्होंने हमें नीचा दिखाया और फिर और क्या, और आपको भी नीचा दिखाया। क्या? उसने कहा कि आपको जिंदगी बहुत आरामदायक मिल गई है। भूल गए हैं कि कैसे उस बंदर ने पिछले जन्म में आपकी खबर ले ली थी। कहा कि अगर आपने टाइपिंग गांव के नाम नहीं काटे तो वो भी उस बंदर की तरह फिर से आत्मा लोक पर हमला करेगा और सब तहस नहस कर देगा। अत्यंत धृष्टता। हे यमराज, यमराज जी, क्रोध शांत करें। एक साधारण मनुष्य के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हाँ यमराज जी, महाराज, क्या हम चुपचाप ये अपमान सह लें? क्या उस यतियान को हमारे सिर पर मूत्र करने दें? मेरा अपमान करने वाले को कैसे छोड़ूं? अगर तीनों लोगों को पता चला कि एक मनुष्य मेरे सिर पर चढ़ गया तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? यमराज, तो आप क्या करेंगे? हर प्राणी मेरे अधीन है। आज मैं खुद जाकर उस ये तियान को पकड़ूंगा। सही कहा यमराज जी। न्यू सानमासी कहाँ है? हाजिर है। काले सफेद नौकर कहाँ है? हाजिर है। तुरंत हथियार उठाओ, सभी दूतों को इकट्ठा करो, मेरे साथ टाइपिंग गांव चलो। आत्माएं बुलाओ, आज्ञा का पालन करेंगे। आज मैं देखूंगा कौन है वह जो उस महान संत की तरह मेरे नरक में उपद्रव कर रहा है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूं। ये तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नरक में आने की? वाह ये तियान, कमाल कर दिया। क्या ये नरक लोग तुम्हारे आने की जगह है? ये तियान, कहीं तुम पूरे गांव को लेकर यमराज से माफी मांगने तो नहीं आए? ये तियान अब डर गया? मैं बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अब आकर भी तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। लगता है तुम ही ये तियान हो। हाँ, मैं ही हूं। तुम्हारे पश्चाताप और सभी को लेकर माफी मांगने पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। हाँ, सच में? लेकिन मृत्युदंड माफ
सजा तो भुगतनी होगी। तुम्हें मेरे यहाँ 100 साल काम करना होगा, तभी तुम्हें माफ करूंगा और पुनर्जन्म का अवसर दूंगा। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, मैं नहीं। बेशर्म, अभी मेरा अपमान। मैं नरक का स्वामी हूं। तीनों लोकों में कोई भी मेरे अधिकार से बच नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें कहने की? क्या तुम नरक में सड़ने से नहीं डरते? तुम्हें अनंत काल तक, अनंत क्या रहने दो, छोटे बड़ों का आदर करना नहीं आता? मैं इतना बूढ़ा हूं, अब भी खड़ा रखा है। तुम मैं क्या? बूढ़े, एक और मौका देता हूं। तुरंत टाइपिंग गांव के सभी लोगों को तुम्हारी मृत्यु की पुस्तक से हटा दो, तभी तुम यमराज बने रहोगे, नहीं तो राजगद्दी बदल जाएगी। आज मेरे घर आया है